तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में चालू करने वाला हूँ बिल्कुल एक नया मान हुआ। तो गाइस ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, जो बकवास करना भाई सीधे मैं चैप्टर के एंड में करूँगा एक्सप्लेन करने के बाद। पहले भाई इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो शुरुआत होते भाई हमारे मेन कैरेक्टर से, और भाई ये भी है ना एक मतलब ऐसे का एनीमे है जिसको हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि हाँ देखो मेरा नाम है नचेंग पिंगेनी, और आमतौर भाई मैं 5 साल पहले भाई ना मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से मैं दूसरे भाई इमॉर्टल लोगों की दुनिया में कल्टिवेशन वाली दुनिया में आ गया। यहाँ पे दुनिया गाइस मॉर्टल और इमॉर्टल में बटी हुई है। जो मॉर्टल लोग ऐसे बंदे होते हैं जिनके पास भाई कोई पावर नहीं है, नॉर्मल इंसान है, और इमॉर्टल लोग वो हो गए भाई जिनके पास है ना कल्टिवेशन की पावर है। वो लोग कल्टिवेशन करते हैं, यानी कल्टिवेशन मतलब होगा जो लोग प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेट कर सकते हैं, जिनके पास स्पिरिचुअल रूट रहता है, जो भाई आगे प्रैक्टिस कर करके अपना पावर वगैरह बढ़ा सकते हैं। ऐसे लोगों को भाई ना कल्टिवेटर कहा जाता है, और उनके पूरे प्रोसेस को यानी प्रैक्टिस करने को कल्टिवेशन कहा जाता है। तो आप ये भी कहते हैं कि हाँ ऐसे ऐसी कहानी मैंने बहुत सारी पढ़ी थी मानवा के अंदर, जिसमें है ना भाई मेन कैरेक्टर का एक्सीडेंट होता है, दूसरे में पहुंचता है, उसके पास कोई भी पावर वगैरह रहता नहीं है, उसको सिस्टम मिलता है उससे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, और मेरे पास भाई मेरा कोई स्पीचर उठे ही नहीं, इसे मैं चाह के भी कल्टिवेशन नहीं कर सकता, और मैं इमॉर्टल नहीं बन सकता। मैं एक नॉर्मल से भाई मॉर्टल, एक नॉर्मल से यहाँ पे मैं इंसान बन के रह गया। और भाई आज कितना, अरे यार 5 साल होगा भाई ऐसा पूरा कांड हुए, यानी 5 साल पहले भाई मैं ये कल्टिवेशन वाली दुनिया में आया था। मुझे एक सिस्टम भी मिला है, लेकिन उसमें गड़बड़ ये कि भाई ना वो मुझे तभी जाके स्ट्रॉन्ग बनाएगा जब जाके भाई मैं 1000 यहाँ पे मिशन पूरा कर लूंगा। और ऐसा भी नहीं, हाँ मिशन बहुत महान मिशन मिलता है और सामने से रिवॉर्ड्स जो मिलता है, ऐसा नहीं कि हाँ भाई वो भी बहुत ऐसा कमाल के मिलते हैं। नॉर्मल से छोटे मोटे रिवॉर्ड्स मुझे मिलते हैं, जिससे भाई जो जिंदगी ना भाई जीने में थोड़ी सी आसान हो। जैसे भाई ये मच्छी हो गया, ये मुर्गा हो गया, ये पोंड हो गया, ये कुर्सी हो गया, और फिर गुस्सा करके चिल्लाता भाई साले वाकई में तुझे मुझे ऐसी कोई चीज़ देनी है जिससे भाई मेरी जिंदगी अच्छी होगी। भाई एक वाईफाई दे दे, एक एयर कंडीशनर दे दे, यानी एक मतलब फ्रिज वगैरह कुछ ऐसा कोई आइटम दे दे भाई। नहीं लेकिन भाई तुझे हम मुर्गी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, भाई इसका मैं क्या करूँ भाई, तेरे पिछवाड़े में डाल दूँ। लेकिन बाद में शांत हो जाता है, ये सोचता हूँ कि हाँ भाई चिल्लाने से तो कुछ होने वाला है ही नहीं। और तभी जो चैन का सिस्टम है ना भाई उसके सामने प्रकट हो जाता है। ये कह दो कि हाँ आपका सामने एक नया मिशन आ रहा है, जिसके बाद से चैन भी सोचते हैं हाँ नया मिशन हमारा, कैसा मिशन आ रहा है भाई। पिछले बार आमतौर पे कैसे आते भाई, जाके भाई जो कपल झगड़ा करे उनका झगड़ा सुलझा दो। बीच बीच में मेरे भी घोड़े लग जाते थे झगड़ा सुलझाने के चक्कर में, और साथ ही में यार बच्चे के खिलौने बनाने के लिए ऐसे मिशन आते थे। इस बार कैसे मिशन है, लेकिन इस बार मिशन आता है ना आपको जाना है, और जो माउंटेन सेक्ट है भाई वो आपको ज्वाइन करना है। सेक्ट बेसिकली भाई समुदाय वगैरह को बोला जाता है, जहाँ पे मतलब आपस में बहुत सारे बंदे इकट्ठा रखे प्रैक्टिस करने वाले ग्रुप को कहा जाता है। और गाइस अगर आपने मेरा मतलब एविल पैरावला वीडियो देखा है तो उसमें मैं सेक्ट को ना ग्रुप ही बोलता हूँ, तो इसमें मैं भी ग्रुप बोलूंगा कि हाँ भाई आपको जाना है, आपको माउंटेन ग्रुप पे ना ज्वाइन करना है। जो देखने में ना यहाँ पे चैन एकदम हिल जाता है, चिल्लाता है साले तू पागल हो चुका भाई। ग्रुप यानी जहाँ भाई लोग प्रैक्टिस करते हैं, कल्टिवेशन का प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ नहीं वहाँ पे जो भी बंदे ना भाई सभी के सभी भाई इमॉर्टल है। और भाई मैं आर्न इमॉर्टल हूँ, मतलब भाई मैं इमॉर्टल हूँ भाई, मेरे पास कल्टिवेशन का कोई पावर ही नहीं है, मैं चाह के भी कल्टिवेट कर ही नहीं सकता। तो भाई वो लोग भाई मुझे कैसे आने देंगे वहाँ पर। भाई तेरा बाप छोड़ के गया था, फिर तेरी माँ यहाँ पे छोड़ के गई थी, साले तुझे भाई कौन लेके जाएगा वहाँ पे, मुझे तेरा बाप या तेरी माँ। तो ये सुने सिस्टम चाहता है साले बाप पे जाने मत, मतलब तेरी मैं बाप भाई यहाँ पे एक कर दूंगा। तब यहाँ पे ये भी शांत हो जाता है, कहता भाई एक समय भाई मुझे ऐसा क्यों लगता है तू शायद मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने का यहाँ पे तरीका बता रहा है ना। हाँ हाँ पक्का। सिस्टम कहता है साले मर्द को कभी दर्द नहीं होता, एक मर्द भाई बच्चा मतलब जैसे बचपन से पैदा होता है ना भाई तभी स्ट्रॉन्ग रहता है भाई, तुझे स्ट्रॉन्ग खुद बनना पड़ेगा। सिस्टम घंटा कुछ करने वाला नहीं है, और 3 महीने तेरे पास खाली 3 महीने का टाइम है, करना कर वरना यह सिस्टम तुझे यहाँ पे खत्म कर देगा। तो ये सोए भी कहता है अरे हाँ हाँ मालूम है भाई तू कुछ नई बात नहीं बता रहा। यहाँ पे ये भी तैयारी कि हाँ चलो भाई ये जो काम है ना भाई ये काम भी कर लेते, माउंटेन ग्रुप जाके हम ज्वाइन भी कर लेंगे। यार 5 सालों में भाई मैंने बहुत अजीब से अजीब काम किया है। यहाँ जाके भाई मैंने ना बच्चों की डिलीवरी भी की है। डिलीवरी मतलब एक जगह से हो जाए पे नहीं, जब बच्ची मतलब माँ प्रेग्नेंट रहती है ना भाई उसको मतलब कोख से निकालने वाला प्रोसेस को डिलीवरी कहा जाता है। मैंने यहाँ तक कि भाई वो भी किया है, तो भाई ऑफकोर्स ये काम यहाँ पे कर लूँगा। हाँ सुनने से भाई थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन आप उनका भरोसा भाई आप आराम से कर लेगा। इससे जो माउंटेन ग्रुप है ना भाई उससे ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन काफ़ी देर हो जाता है, ढूंढ रहा है इसको मिलता ही नहीं है। तो दिमाग खराब कहते हैं, कह रहे यार सिस्टम भाई कहाँ है भाई ग्रुप भाई, कम से कम मुझे ये तो बता दे। तो सिस्टम बताने वाला ही नहीं, और लिखते कि हाँ भाई एक इंसान को खुद पे भरोसा। तो ये सामने से कहते हैं हाँ हाँ शांत हो जा मालूम भाई ज़्यादा ज्ञान मत फिर, बताने तो बता वरना दफ़ा हो जा। तो कुछ बताता नहीं, सिस्टम भी दफ़ा हो जाता है, और आराम से बैठ के नीचे बैठ जाते हैं कि हाँ भाई जिंदगी एकदम झंडी है भाई, इस दुनिया में आने वाला ना घंटा मैंने कुछ उखाड़ा नहीं है। ऊपर से भाई माउंटेन ग्रुप जाके भाई ढूंढने को बोला गया है, और आमतौर पर ऐसे जो ग्रुप रहते हैं ना भाई जो पहाड़ रहते हैं ना माउंटेन्स भाई उसके अंदर भाई कहीं ना कहीं ऐसे छुपा रहता है। तो मेरे जैसे मॉर्टल के लिए जिसके पास कोई पावर नहीं है भाई वो ऐसे कैसे भाई वहाँ पे चला जाएगा भाई। यार मतलब ऐसा लगता है भाई 3 महीने पूरा मेरा बीत भी जाएगा ढूंढते ढूंढते, और मुझे मिलेगा नहीं भाई। ज्वाइन करी तो बात ही एकदम अलग है। उतने में ना भाई इसको ना ऊपर से आवाज़ आता किसी के चिल्लाने की, मतलब ऊपर आसमान से। तो सोचता भाई क्या भाई आसमान गिर रहा है क्या, तभी आसमान नहीं गिरता बल्कि आसमान में से ना एक लड़की गिरती है, वो चिल्ला रही क्या। यहाँ पे ये भी सोचते भाई अरे बाप रे, तो लड़कियाँ वाकई में कोई आसमान से मतलब गिर ही रहा है, और ऐसा अपना हाथ आगे कर लेते कि आजा आजा पकड़ लूंगा। लेकिन ये पकड़ पाता
और लड़की उससे भाई थोड़ा सा ऐसे आगे गिरती है, जो देखना हिल जाता है कि अरे यार बेचारी को मैं पकड़ ही नहीं पाया। जैसे लड़की गिरती है ना भाई, देखता रहे लड़के तो बड़ी हाँ कमाल के भाई, क्या फिगर है, क्या जिगर आया है, दिल गार्डन गार्डन हो गया। लेकिन इसके दिमाग में आ जाता है कि हाँ भाई अगर ये लड़की वाकई में आसमान से गिरी है ना, तो ये भाई पक्का ये भी कल्टिवेटर होगी, यानी एक इमॉर्टल इंसान होगी। लेकिन भाई ना ये आसमान से भाई यहाँ पे क्यों गिरी है? तभी वो जो लड़की थी भाई, लड़की की भी आँख खुलती है और सामने जैसे ना इसको देखती है चैन को भाई, एकदम घबरा जाती है, पीछे डर के मारे आ जाते हैं कि भाई सारे ठरके मेरे साथ कुछ भी मत कर। यहाँ पे उसे समझाता है, उससे कहता है भाई देखो गलत मत समझो भाई, मैं नॉर्मल से इंसान हूँ भाई, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा। तो अभी वो जो लड़के ना मालूम नहीं चैन के क्या देखती है, उसके सामने ऐसा झुकती है, उसका झुकती है मतलब ऐसे झुकती नहीं भाई, उसके सामने भाई ऐसे नमस्कार करती है, प्रणाम करते हो, कहते भाई सीनियर सीनियर प्लीज मुझे बचा लीजिए। जो सुने तो नहीं कन्फ्यूज सीनियर भाई कौन इसका सीनियर आ गया क्या? नहीं ये मुझे यहाँ पे क्यों सीनियर बोल रही है। और तभी ना पीछे से भाई 4 बंदे यहाँ पे आ जाते हैं, और 4 बंदे आते हैं यहाँ पे, समझ आते कि अरे यार अच्छा मुझे समझ आया भाई, इस लड़की का बंदा मतलब इस लड़की का पीछे यहाँ पे 4 लोग कर रहे थे। यहाँ पे लड़की से कहते हुए कि देखो लड़की मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा, यहाँ से भी अच्छा तुम्हारे लिए हो, यहाँ से निकल जाओ। लेकिन लड़के ने प्यारा सा मुंह बनाते कि प्लीज सीनियर मुझे बचा लीजिए। यहाँ पे ये भी सोचते यार तो प्यारा सा मुंह बना ले, कैसा ही मुंह बना ले यार, मैं मॉडल हूँ, मेरे पास कोई पावर नहीं है, मैं तुम्हें कैसे यहाँ पे बचाऊं। यहाँ पे तभी ना वो 4 बंदे आ जाते हैं, इसकी फड़ के हाथ में आ चुके भाई, कैसे भाई सामने भाई यहाँ पे 4 इमोर्टल हो गए भाई, और मैं कहा नॉर्मल मॉडल बंदा कुछ नहीं है मेरे पास भाई, मैं कैसे यहाँ पे इनके साथ मुकाबला करूंगा। लेकिन जो भी 4 बंदे थे भाई वो सभी ने इसके सामने अपने घुटने पे आ जाते हैं, और ये भी कहते यार आपसे मिले काफी अच्छा लगा भाई सीनियर भाई, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। ये देखने में ये भी कंफ्यूज भाई, इनको क्या होगा भाई, पहले ये इमोर्टल लड़कियां भाई ये भी मेरे सामने झुकी, इसके बाद ना ये लोग आ गए भाई, ये सभी मेरे सामने झुके, कि जो इमोर्टल होगा भाई उन्हें झुकना इतना ज्यादा पसंद है। उसके बाद सीन शो होता है जो चैन है ना भाई उसके घर पे, जहाँ पे उसका जो मुर्गा था ना भाई, वो मुर्गा कहता है कि देखो भाई रियलिटी में मैं असल में एक फोनिक्स हूँ, लेकिन भाई मुर्गा बन के रह रहा हूँ, मालूम नहीं क्यों, लेकिन थोड़ी सी शर्म की बात है तो भी आराम से रह रहा हूँ। और यही बात मालिक भाई, मालिक मालूम नहीं कहाँ से गायब हो गए। पीछे जो ये रहता है ना भाई मच्छी भी कहते हैं कि हाँ भाई ऐसे तो भाई मैं भी ड्रैगन हूँ, लेकिन भाई देख यार मैं भी यहाँ पे मच्छी बन के रह रहा हूँ, आई डोंट नो क्यों। तो यहाँ पे पेड़ है तो भाई पेड़ भी कहते हैं कि हाँ भाई सुनो यार, तुमने सुना भाई वो है ना अपने साथ ना चाकू लेके गए हैं साथ में, बाजार इतना मैं चेक किया था, उन्होंने अपने साथ ना चाकू भी पैक करके रखा था, और भाई रोज रात को ना मुझे उनके घर में से ना चाकू बजाने की आवाज़ आती थी। ऐसा लग रहा था भाई ना वो किसी के ना पक्का जान लेना चाहते हमारे मालिक भाई, तुम सबको मालूम होगा कितने खतरनाक है भाई, इसे भाई वो चाकू लेके भाई ना निकल गए, वो पक्का भाई किसी की जान ले लेंगे। ये सुने मुर्गा कहते कि हाँ भाई मालूम है स्ट्रॉन्ग तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन भाई जब तक सामने से कोई बंदा इनको कुछ नहीं ना करेगा, ये बंदा भी नहीं यार पक्का मतलब हमारे मालिक भी सामने से कुछ करने जाएंगे। यानी वाकई में जो हमारे मेन कैरेक्टर है ना भाई उसके अंदर कुछ तो बात है, तभी तो भाई इसके जो भी जानवर है ना भाई उससे इतना डरते हैं। और साथ में भाई जो भी बंदे अभी तक आपने देखा होगा कैसे वो लड़की भाई सीनियर बोली थी, सारे बंदे भी सीनियर बोले थे भाई, सबके ना चैन को देखते एकदम फट के हाथ में आ चुकी है। यहाँ पे वापस सीन शो होता उसी लड़की पे, वो लड़की भी कंफ्यूज भाई, क्योंकि उसके दिमाग में भी है ना जैसे उसने चैन को देखा था वो भी समझ चुके थे भाई ये चैन जो भी बंदा ना भाई बहुत स्पेशल बहुत कमाल का, इसे भाई इसने सीनियर बोला था। लेकिन जो बाकी 4 बंदे इसका पीछे करे थे ना भाई वो भी उसके सामने झुक गए, मतलब वाकई में ये जो भी इंसान है भाई वाकई में बहुत ज़्यादा कमाल के बंदे हैं। यहाँ पे बंदे भाई उनके मन में फट के भाई 64 हुए जा रहे, अरे बाप रे भाई ऐसे कैसे भाई, इतना स्ट्रॉन्ग इतना कमाल का बंदा भाई हमारे सामने ऐसे कैसे आ गया भाई। इस बंदे का ना आसपास खाली भाई इतना कमाल का स्पिरिचुअल एनर्जी और इंटरनल पावर भर भर के महसूस हो रहा ना भाई, मैं क्या बताऊँ भाई एकदम फट के हाथ में आ गई है। हमें लगा भाई हम इस लड़की का ना आराम से पीछे करेंगे, इसको पकड़ लेंगे, लेकिन बाद में भाई एक ऐसे आदमी से मिल गए भाई, इसको तरफ देखते ना भाई हमारी फट के भाई मेरा मुंह यहाँ पे बार बार निकल जा रहा है भाई। इस में जो भी है ना बंदा भाई इंसानी भाई एकदम मॉन्स्टर मतलब वाकई भाई जो स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो रही है चैन के पास से, जो देखा दिन के यहाँ पे फट जाती है। यहाँ पे तभी चैन बता सुनना यार, इतने भाई उनके और भी फट जाते कहते हाँ हाँ महाराज हम लोग सुने भाई, बताइए भाई आप क्या आपको क्या कहना भाई, आप जो कहेंगे भाई मैं करूँगा, आप मेरी लेना चाहते ना आप मेरी ले भी सकते। यहाँ पे चैन और भी कन्फ्यूज भाई इनको क्या हो गया भाई, कैसे अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। तब उसके दिमाग में था एक समय मुझे ऐसा लगता है भाई ये आदमी ना काफ़ी अच्छे आदमी होंगे भाई, और भाई मुझे इस लड़की के साथ पहली बात कुछ मतलब नहीं है, ये तो भाई मैं अपना काम यहाँ कर रहा था, इसलिए भाई ना मुझे अपना ये सब करना पड़े, काम करता हूँ भाई अच्छे से मुंह बनाता हूँ, इनको जानने के बोलता हूँ शायद लोग चल जाएंगे। इसे प्यारा सा मुंह बनाता कहता है एक काम करो भाई तुम लोग वापस चले जाओ ना। तो सारे बंदे भी डर के मारे निकलते कि हाँ जा रहे महाराज, अच्छा हो गया आपका शुक्रिया, और सारे बंदे वहाँ से चले जाते हैं। और जैसे लोग वहाँ से जाते हैं ना यहाँ पे आपको जो लड़की है ना भाई चिपक जाती है चैन से, और कहते भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मैं यानी मुरोन शो भाई आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया करती है। तो ये सुनने वाले यहाँ पे चैन बता रहे यार ऐसी कोई बात नहीं, मैं एक नॉर्मल सभी मोटल इंसान भाई, मेरे कुछ पावर वगैरह भी नहीं तो भाई इसमें मुझे शुक्रिया करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये सुने ये सोचती क्या भाई शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं भाई, एक नॉर्मल से इंसान भाई ऐसे कैसे भाई आपके आसपास ना खाली स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो रहा है कि
आपके डर के मारे भाई यहाँ पे 4 बंदे भाग गए और आप बोले खाली मॉडल इंसान है, मतलब भाई ये पक्का झूठ बोल के साथ अपने आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश करे होंगे, इसलिए भी कहते कि हाँ मैं यहाँ पे विश्वास करता हूँ आप बेकार एक मॉडल इंसान हो। लेकिन एक्सप्रेशन देखने से बिल्कुल भी ऐसा लगता नहीं है, जो देखा चैन में कहते यार तुम्हारा एक्सप्रेशन देखने से तो ऐसा लगता नहीं है। उसके बाद ना यहाँ पे ना चैन उसे एक समय तुमने अपना नाम क्या बताया, मोरन शाह ना भाई, जो माउंटेन ग्रुप की काफ़ी इंपॉर्टेंट मेंबर है। ये सुनो कहती कि हाँ हाँ क्या आप मुझको जानते हैं, ये सुनो कहती कि हाँ मैं तुम्हारा नाम वगैरह जानता हूँ मोरन शाह, एक काम करो भाई मुझे भी वहीं पे जाना था माउंटेन ग्रुप में तुम्हारे ग्रुप में, तो क्या मुझे लेके चलोगी। ये सुनो कहते ऑफकोर्स यार आप मेरे सीनियर होगा भाई, मैं आपको जरूर लेके जाऊंगी। यहाँ पे जो चैन है भाई, चैन भी मनी मन बहुत ज़्यादा खुश हुआ था कि हाँ भाई मैं तो खाली जाने के लिए निकला था, लेकिन भाई मुझे इतने इंपॉर्टेंट मेंबर उस ग्रुप में मिल गए, आया है दिल गार्डन गार्डन हो गया। ये भी ना रास्ता दिखा दी कहाँ देखिए उस डायरेक्शन में जाएंगे ना, पहाड़ी वगैरह ना भाई वो सब के ना पार जाएंगे, तब जाके भाई हमें वहाँ पे वो मिलेगा, मतलब मेरा जो ग्रुप मिलेगा। इसके माने मतलब कि वाकई में मेरा जो ग्रुप है और इतने कमाल के इंसान के बीच में ऐसा क्या रास्ता है भाई, मतलब मुझे नहीं मालूम, लेकिन भाई ये हमारे ग्रुप में आने के कह रहे तो भाई कोई मतलब होगा रिलेशन होगा भाई। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इनको अपने ग्रुप में ले जाने के लिए, लेकिन भाई पहाड़ वगैरह पार करना था। यहाँ पे ये कहता है ओके ठीक है, और भाई कुछ देर के दोनों शांत रहते फिर भाई दोनों का मुंह लटक जाता है। यहाँ पे चैन कहता है देखो यार मैंने कहा ना भाई एक नॉर्मल सा मोटल बंदा हूँ, मैं खाली चल के जा सकता, उड़ के तो जा नहीं सकता, मेरे बाप का तो आसमान है ही नहीं, तो यार मैं ऐसा पहाड़ वगैरह कैसे पार करूँगा। तो सामने सो भी कहता अच्छा इसी बात है क्या, तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। उसके बाद ना शीश हुए थे पहाड़ों के बीच में, जहाँ पे ना पानी के बीच में नदी था, उसके बीच में बैठ के ना अपना पानी का ना प्रैक्टिस करी, और साइड में ना ये जो चैन है भाई कुछ आग वगैरह जला के ना कुछ ऐसा चाय वगैरह तैयार कर रहा है, ये अपना पानी का प्रैक्टिस करी, जो पानी के पावर थे ना भाई उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है पानी को, और वो कंट्रोल करती है करते लेकिन उसके अंदर फेल हो जाती है, और कहते हैं कि यार फिर से मैं फेल हो गई भाई, ये पानी वाले ना भाई यहाँ पे आने के बाद मैं अटक चुकी हूँ, इसके आगे है ना भाई मेरा पावर वगैरह बढ़ ही नहीं रहा, मेरा ब्रेक थ्रू है ना इसके आगे हो ही नहीं रहा यार, नसीब ही खराब है। और यहाँ पे जो चैन है भाई उसका तो और भी दिमाग खराब हो चुका है। अरे यार मुझे लगा ना भाई इस लड़की के पास कोई ना कोई तरीका रहेगा कि भाई जिसके जो ना भाई ये उड़ते उड़ते मुझे शायद ना पहुंचा दे, लेकिन ये भाई सिंपल कहने का यही मतलब था कि अभी आप चलिए आपके साथ मैं भी चल के आऊँगी। भाई नसीब ही खराब है, कोई ऐसा टेकरी दिखा देता अब यार मुझे भी चल के जाना पड़ेगा, दिक्कत है हम पे। तभी वो जो लड़की थी ना मोरोंग भाई पूरा गीला हो चुकी है भाई एबिलिटी यूज़ करने के चक्कर में, आते एकदम है ना सेक्सी स्टाइल में कहते सुनिए ना सीनियर मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए, और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाय हाय गीली गीली अब पूरी वेट हो चुकी है भाई और मदद मांगने के लिए आई है, और वो मदद क्या भाई अगर आपको जानेगा आपको अगला एपिसोड देखना पड़ेगा, और भरोसा नहीं कि मैं अगला एपिसोड डालूंगा या फिर नहीं डालूंगा, क्योंकि भाई अगर आपको ये पसंद आएगा, अगर आपका रिस्पॉन्स इस पर अच्छा आएगा तभी जाकर मैं अगला एपिसोड डालूंगा, उससे पहले डालने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि ये जो मेरा चैनल है ना इसमें मैंने ज़ॉम्बी स्टार्ट किया उस पर कुछ खास अच्छा रिस्पॉन्स आ नहीं रहा, इसलिए मैंने दूसरा कॉमेडी रोमांटिक चालू किया था, वो भी आधा लोग को पसंद आया आधा लोग को यहाँ पे पसंद नहीं आया, तो मैं सोचा कि यहाँ पे दूसरा कल्टिवेशन टाइप सिस्टम टाइप में चालू करता हूँ और इसमें थोड़ी बहुत कॉमेडी भी रहे, तो कैसे लेके आ गया मैं ये वाला। तो होप करता हूँ आपको ये पसंद आया रहेगा, इससे भाई कमेंट में मुझे लिख के बताइए आपको पसंद आया कि नहीं। अगर आपको में से ज़्यादा मैक्सिमम बंदों को पसंद आता है तो मैं इसे कंटिन्यू रखूँगा, अगर नहीं पसंद है भाई इसे मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा, फिर से दूसरा कोई देख लेंगे और क्या। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो आई एम इनविंसिबल एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ ये जो लड़की आती है मोरोंग जिसका नाम है, वो आती है इसके पास चैन के पास, और चैन से कहती है हाँ सुनिए मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करना है। जो सुना था सामने से चैन कहते कि देखो शायद मुझे मालूम है भाई तुम मुझे से जो रिक्वेस्ट करोगे ना भाई वो पानी से रिलेटेड होने वाला है ना। हाँ हाँ ये सुनो कहती कि हाँ मैं सच में आपके साथ है ना पानी से रिक्वेस्ट मतलब पानी से रिलेटेड रिक्वेस्ट करने वाली थी, लेकिन आपको कैसे मालूम भाई आप तो वाकई में जीनियस है। ये सुना था चैन के दिमाग में आता है कि हाँ भाई मुझसे क्या करवाएगा भाई, तो यही चाहते हैं भाई तेरे कपड़े वगैरह में सुखाने में मदद करूँ भाई। ए यार कैसी लड़की भाई, यहाँ पे मुझे अभी एक गरीबों वाला काम करना पड़ेगा, ये सारी बातें उसके मन में यहाँ पे चलता है। और तभी इसका ध्यान रहता है ना भाई चैन का गीले बदन पर उसका चल जाता है कि आए हाय गीले कपड़ों में तो और भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेक्सी लग रही है। तभी ना यहाँ पे ना वो भी पूछते क्या हुआ मतलब सीनियर आप ऐसे क्यों देख रहे, ये मुँह बना लेते कि नहीं कुछ बात नहीं बस ऐसे ही मेरा ध्यान यहाँ वहाँ चल गया था सामने से। तभी मोरोंग खुश होते उसके मन में आता है क्यों भाई ये असल में चाहती थी भाई इसका पावर बढ़ाना चाहती थी, जो हमने देखा था पिछले एपिसोड में ये जो पानी की प्रैक्टिस करी थी भाई अच्छे से नहीं हो पाता, तो इसको मालूम है कि सामने जो बंदा भाई इनका सीनियर भाई ये ऑफकोर्स इनकी मदद कर पाएगा। इस बात के यहाँ पे रिक्वेस्ट करनी आती कि हाँ भाई प्लीज़ मेरी मदद कीजिए यहाँ पे मेरा लेवल अप करने में पानी के मामले में। लेकिन यहाँ पे सामने से चैन को ऐसा है भाई ना पानी का मामला बताइए अपने कपड़े सुखाने के लिए मुझसे मदद मांगने वाली है, इसने सामने से ऐसा कहा था। और मोरों को तो ऐसा रखते नहीं भाई मेरी लेवल अप के बाद है ना ये शायद यहाँ पे समझ गए, तो उससे पूछता है भाई मतलब उससे कहते कि देखिए प्लीज़ मेरी मदद कीजिए भाई पानी वाले में अटक चुकी हूँ भाई, मेरा इसमें लेवल अप हो ही नहीं पा रहा, प्लीज़
मेरी मदद करके कर दीजिए। तो ये सुने और जाम बता रहे नहीं यार, मैं सबसे बड़ी बात है ना, बाहर का आदमी हो भाई, ऐसे कैसे बीच में आके भाई मैं तुम्हारी यहाँ पे ऐसे मदद कर दूँ। तो ये सुने तो मुंह बनाने लगती है, रोने जैसा मुंह बनाने लगती है। अरे सीनियर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो भाई कौन मेरी मदद करेगा। मेरे पापा के जरिए मैं सीखा, मेरे दादा के जरिए मैंने सीखा, लेकिन नहीं हो पा रहा। यहाँ पे आने तो मैं अटकी गई और आपने मना कर दिया। अरे यार मेरी जिंदगी झंड। ये सुनने वाले नहीं यहाँ पे कहते देखो रो मत। देखो भाई अभी अभी मैंने हल्का सा चाय बना है, गरम गरम चाय है, तुम भींग चुकी हो भाई, ये पी लो भाई, इसके बाद तुम्हें अच्छा लगेगा। तो भी पीती है रोते रोते कहती कि हाँ यार प्लीज मदद कर दीजिए भाई, आपके अलावा कोई नहीं कर पाएगा। और जैसे पीती है उसके बॉडी में चेंजेस वगैरह होने लगता है और उसके दिमाग में आता है कि एक समय ऐसा लगता है भाई पीने के बाद ना मेरे शरीर के अंदर भाई बदलाव आ रहा है। ऐसा लगता है भाई अब मैं पानी को काफ़ी अच्छे से ना कंट्रोल कर पाऊंगी, मतलब पानी वाला पावर मेरा उसका ना भाई यहाँ पर लेवल अप हो रहा है। और समझ आते अच्छा भाई इन्होंने भाई ऐसा इसलिए कहा था भाई, ये डायरेक्टली भाई कुछ ऐसा बताना नहीं चाहते थे, इन्होंने जानबूझ के मुझे पानी दिया ताकि भाई इससे पीने के बाद मेरा लेवल अप हो जाए। भाई मानना पड़ेगा भाई सीनियर भाई, आप तो बहुत ज़्यादा महान है। और इसका फाइनल भाई ना ब्रेक थ्रू हो जाता है, यानी पानी के मामले में अभी जहाँ भी अटकी थी भाई वहाँ सब एक लेवल ऊपर जा चुकी है, जिसके बाद से फिर से उसको ना नमस्कार कर दिया। हाँ सीनियर आपका बहुत 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 शुक्रिया भाई, आपके कारण ना मेरे को यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा मदद मिला है। लेकिन यहाँ पे इसको समझना भाई, एक समय भाई इसको क्या हो गया भाई, मैंने क्या करा भाई, मैंने नॉर्मल से भाई गर्म करके पानी इसको पिलाया भाई, इस बात का भाई मुझे किस लिए शुक्रिया कर रही है, मतलब इसको भी नहीं मालूम कि हाँ भाई इसने ना उसका लेवल बेसिकली करने में मदद कर दिया। इसके बाद ना मोरों के ना चेन को लेकर पहुंच जाती है फाइनल जो माउंटेन ग्रुप है वहाँ पर, जहाँ नहीं होता ना ये भी बहुत ज़्यादा खुश है। वो भी आसपास पूरे ग्रुप का नज़ारा देखते ना भाई, वो भी खुश होता है, सोचते हैं कि हाँ भाई वाकई में भाई जैसा ग्रुप के बारे में सुनो भाई वो वाकई में उतना बड़ा है भाई, वाकई में कमाल का है। और दूसरी सबसे कमाल के बाद मुझे मोरोंग मिली, मुझे कि हाँ भाई हो गई अच्छी बच्ची, इसके कारण भाई मुझे है ना यहाँ पे एंट्री मिल जाएगी। एंट्री तो मिला और यहाँ नहीं तो मालूम चलता भाई ये जो ग्रुप की भाई जो लीडर है ना भाई ये उसी की बेटी भाई, इससे बड़ी और क्या खुशखबरी होगी। इससे तो भाई ये मुझसे भाई इसने कपड़े सुखाने का रिक्वेस्ट वगैरह करने आए थे कि भाई ऑफकोर्स भाई लीडर की बेटी है भाई, नौकरानी वगैरह नौकर वगैरह इसके आसपास होंगे तो भाई ऑफकोर्स भाई ना इसको भाई खुद के कपड़े वगैरह भी सुखाने वगैरह नहीं आते होंगे। लेकिन भाई यहाँ पे मुझे पीछे के दरवाजे से लेकर आई, आगे के दरवाजे से लेकर आती भाई, मुझे धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल दे रहे थे भाई। मैं क्योंकि भाई एक मॉडल हूँ भाई, मैं कोई यहाँ पे कल्टिवेटर नहीं हूँ। इसके बाद जो मोरो ना भाई अपने बाप के पास जाती है और पूरा कहानी डिटेल में समझाती है कि ऐसा वैसा। जो सुने थे उसका बाप कहता है भाई तुम्हारे कहने का मतलब है तुम यहाँ पे एक ऐसे आदमी को लेके आई हो जिसका वजह से तुम्हें कल्टिवेशन बेस बिल्कुल दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके आसपास खाली स्पिरिचुअल एनर्जी है, खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी, ऐसी स्पिरिचुअल एनर्जी जो किसी भी बंदे के यहाँ पे बैंड बजा के रख सकता है। लेकिन भाई इतना पावरफुल बंदा है तो भाई मैंने इसके बारे में कभी सुना क्यों नहीं, और इतना पावरफुल अगर वाकई में बंदा है तो भाई हमारा ग्रुप भाई यहाँ पे वो क्यों ज्वाइन करना चाहता है। यहाँ पे भाई एक ग्रुप का एक एल्डर भी था, वो एल्डर जिसका नाम है ना क्यूंग शुआन था, वो कहते कि नहीं मुझे ऐसा लगता भाई आपकी जो बेटी ना शायद हमारे साथ मजाक करी। हाँ बेटी क्या तुमने मजाक किया भाई, मुझे तो भाई हंसी आ रही भाई, हंसते हंसते मेरा पिछवाड़ा फट के मेरे हाथ में आने वाला है। ये सुना था ना, ये कहते नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको यहाँ पे झूठ बिल्कुल नहीं बोल रही। हाँ जैसे मैंने सुना कि हाँ भाई वो हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते, मैं भी एकदम चौंक गई कि हाँ भाई इतने पावरफुल बंदे भाई हमारे ग्रुप क्यों ज्वाइन करना चाहेंगे। लेकिन तो भी मैं उनको यहाँ पर लेकर आ गई और वो बाहर ना इंतजार करे, आप है ना बाहर आके ना उनसे मिल भी सकते हैं। तभी है ना उसका बाप कहता है कि देखो बेटी भाई तुम्हें अभी नहीं मालूम, अभी तुम छोटी बच्ची हो यार, टाइगर श्रॉफ के बच्चे सभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे छोटी से भाई, तुम्हें नहीं मालूम दुनिया कितनी बड़ी है, दुनिया में भाई कितने कमीने और कितने हरामी लोग हैं। तुम जिस आदमी को यहाँ पर लेकर आए हो ना भाई वो भी पाके एक झूठा आदमी होगा जो कि तुम्हें भाई बुद्धू बना के यहाँ पर लेकर आ गया और उठ के जाने लगता है। और एल्डर से सुनिए एल्डर आप यहाँ पे आराम कीजिए भाई, मैं आपके साथ है ना आपके बाद जो बोला भाई मैं वो काम करूंगा, लेकिन उससे पहले ना इस कम्युनिटी को जाकर ना सबक सिखाता हूँ कौन सा यहाँ पे झूठा जो मेरी बेटी को बुद्धू बना कर यहाँ पर आया है। और जाने लगता पीछे से यहाँ पे मोरन का दे रहे नहीं पापा शांत हो जाए भाई, ऐसी कोई बात नहीं, वो आदमी वाकई में रियल आदमी है, कोई फेक आदमी नहीं है। यहाँ पे उसका बाप बोलता नहीं वो बंदा फेक ही, आगे जाता चिल्लाता साला कमीना भाई, कहाँ कौन कमीना भाई जिसने मेरी बेटी को बुद्धू बनाए, बाहर आ जाए भाई उसका मैं सीधा गला काट दूंगा। और बाहर है ना वहाँ पे बैठा था चैन, जैसे उसको देखते हैं ना भाई ये अपनी बेटी से, तो भाई बेटी तुमने क्या बोला था भाई, इस बंदे के बॉडी के आसपास खाली स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो होता भाई पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक ना। ये सुना भाई यहाँ पे ये उसकी बेटी कहती कि हाँ हाँ क्यों क्यों आपको दिखा नहीं दे रहा, लेकिन इसका बाप कहता है यार बेटी तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला भाई, इसके बॉडी के आसपास सुना भाई इसका पूरा का पूरी बॉडी ऐसा लगता है भाई कि पूरा का पूरा स्पिरिचुअल एनर्जी से ही बना हुआ है। और इतना मतलब उसकी भी वाकई फट जाती कि बाप रे, तो वाकई में जितना मेरी बेटी ने बोला ये उससे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और महान इंसान है। और जाने लगता है चैन के पास, यहाँ पे चैन भी देखते क्या यार लगता है भाई हाँ शायद यही लीडर है भाई, मुझे शायद इनको हल्ला बोलना पड़ेगा, प्यार से बोलना पड़ेगा वरना शायद मुझे सजा देंगे। इसे प्यारा सा मुंह बनाते हुए कहते सुनिए हेलो, लेकिन जैसे हेलो बोलता है उसके सामने ये झुक जाता है और कहते प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दीजिए यार, मुझे नहीं मालूम भाई आपके जैसे ना एक महान इंसान भी है ना हमारे यहाँ ऐसा है, जब मुझे मालूम था भाई मैं आपके पास आता आपकी चाहता आई मीन आपके यहाँ सेवा पानी यहाँ पे करता, मुझसे बहुत बड़ी यहाँ पे भूल हो गई। आप मुझे सजा दे सकते, आप चाहे तो मेरी मार सकते, एक काम कीजिए आप मुझे सजाए मौत ही दे दीजिए। जो देखना था यहाँ पे चैन और हिला दे यार आप कैसी बातें करें भाई, मैं खाली नॉर्मल से इंसान हूँ, यहाँ तक कि मैं एक मॉर्टल हूँ, मैं मॉर्टल भी नहीं हूँ, मैं कल्टिवेटर हूँ ही नहीं। चैन का दिमाग इस बात के खराब हुआ जा रहा है कि भाई ये क्या जो इमॉर्टल लोग रहते जो कल्टिवेटर्स थे भाई वो लोग सब के सब पागल रहते क्या भाई, इसकी बेटी भाई मेरे
आके सामने झुक के बोली कि हाँ सीनियर सीनियर प्लीज यार मेरी मदद कीजिए। इसके बाद इसका बाप तो भाई अलग लेवल का पावर है, मतलब अलग लेवल का पागल है। मेरे पास आते कहते कि हाँ आप मुझे सजाए मौत भी दे सकते भाई, कहीं ऐसा तो नहीं लगता भाई मैं किसी ग्रुप में नहीं बल्कि पागल खाने में आ गया हूँ। यहाँ पे इसकी जो बेटी ना मोरन वो बाप के बोलती है पापा पापा समझिए भाई ये हाँ एक कमाल के बंदे भाई, एक इमोर्टल है। लेकिन भाई जब इनसे बोलो ना कि हाँ भाई कितने कमाल के बंदे हो, सामने से हमेशा बोलते नहीं भाई मैं कोई ना कमाल का बंदे नहीं हूँ, बस मैं एक नॉर्मल से इंसान हूँ, एक खाली मैं एक नॉर्मल सा मॉडल हूँ, कल्टिवेटर हुई नहीं। तो ऐसा इनका मानना है, ऐसा इनका सोचना है। तो भाई इनके साथ ऐसी बात कीजिए, बार बार इनको इमोर्टल या फिर महान इंसान मत बोलिए वरना इनको बार बार गुस्सा आएगा। ये सुने बाबू बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, समझ गया। लेकिन तो भी बेटी यार बातों को समझा करो बेटी यार, ऐसे कैसे भाई ये बंदे इतना भाई पावरफुल है भाई कि मेरी यहाँ इसको देखते भी मेरा यहाँ पे मुंह निकल जाएगा। इसके बाद ना यहाँ पे ये कहता है कि सुनिए ना यार मुझे ना आपको यहाँ पे ग्रुप ज्वाइन करना है। यहाँ पे ये भी कहता है ग्रुप लीडर कि हाँ हाँ ऑफकोर्स सर हम आपको मना थोड़ी ना करेंगे, आप हमारा ग्रुप है ना ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा में ना यूनजाई है भाई, तुम मुझे ना यूनजाई बुला सकते हो। जो सुने तो यहाँ पे चैन फिर से कन्फ्यूज होता है क्या भाई यूनजाई भाई डायरेक्ट भाई नाम से बुला सकता हूँ, सरनेम वगैरह की जरूरत ही नहीं भाई, मानना पड़ेगा भाई अब तो मुझे यहाँ पे पागल ही लगता है। इसके बाद यहाँ पे चैन कर दी हाँ देखिए मुझे आपको ग्रुप ज्वाइन करना है और आप भाई मुझे यहाँ पे मजदूर बना के भी ज्वाइन करवा देंगे ना, मुझे चलेगा भाई, मैं यहाँ पे मजदूरी का काम करने को भी तैयार हूँ। तो ये सुना सामने से चिल्लाता नहीं, तो ये सुन बेटी चिल्लाते अरे पापा भाई चिल्ला क्यों भाई, नहीं बोलने तो भाई प्यार से नहीं बोलिए। यहाँ पे भाई बाप एकदम अलग ही नशे में, बेटी भी यहाँ पे इसका दिमाग कन्फ्यूज, जो देख के भाई यहाँ पे चैन भी कन्फ्यूज कि भाई क्या हो क्या रहा भाई यहाँ पे मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी ना यहाँ पे जो ग्रुप लीडर था भाई जो से चिल्लाता कहते कि नहीं आप यहाँ पे मजदूरी का काम नहीं करेंगे, एक काम कीजिए भाई आप मेरी पोजीशन ले लीजिए भाई, अब से भाई ना ये माउंटेन ग्रुप के लीडर भाई आप नए लीडर यहाँ पे होते हैं। जो सुने दे और भी समझ आते कि हाँ भाई ये पागल है भाई, ये पक्का ये बंदा पागल है भाई, लिटरली भाई मुझे अपना पोजीशन दे रहा भाई, तू ही ग्रुप लीडर बन जा भाई। इसके अंदर या तो पक्का कोई भूत गुस्सा होगा या फिर जब ये पैदा होगा इसकी माँ ने उठा के इसको पहाड़ से नीचे फेंक दिया होगा और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अभी चारों चेन को क्या मालूम कि हाँ भाई वो कितना कमाल का बंदा है, बाकियों को दिखता है कि हाँ भाई कमाल का बंदा है लेकिन इसे खुद को नहीं दिखता कि हाँ भाई कितना कमाल का बंदा है और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। क्या इसको मालूम चल पाएगा कि हाँ भाई वो कितना कमाल का बंदा है या फिर नहीं, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा अगला एपिसोड। इस वीडियो में लाइक का टारगेट रखना चाहता हूँ 1500 लाइक का गाइस, तो इतना पूरा कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो मोरोंग का बाप रहता है ग्रुप लीडर भाई, वो अब चैन को बोलते कि हाँ भाई तू अगला ग्रुप लीडर तुझे ही बना देता हूँ भाई, चल भाई तू ही बन जा। यहाँ पे ये सुना कहता है अरे ऐसे कैसे भाई, एक नॉर्मल सा मैं बंदा हूँ, यहाँ तक कि मैं कल्टिवेटर भी हूँ, आप मुझे ऐसे कैसे यहाँ पे ग्रुप लीडर बना सकते हो। ये सुनने के बाद ना यहाँ पे ग्रुप लीडर भी सोचते कि अरे यार मुझे ऐसा लगता है भाई ना इनके लिए जो ग्रुप लीडर का जो पोजीशन है भाई वो भी शायद इनके लिए बहुत कमी से भाई, सामने से ये मना करे तो भाई मुझे उनसे भी ऊंचा वाला ना कोई ऐसा पोजीशन देना पड़ेगा। तो कहते हाँ अगर ऐसी बात है तो मैं भी यहाँ पे शांत नहीं बैठूंगा। तो ये सुने चैनल बोलते कि हाँ प्लीज शांत मत बैठिए, कुछ कीजिए। इसके मन में आते कि हाँ भाई कुछ भी कीजिए लेकिन भाई कम से कम मुझे इस ग्रुप से बाहर मत निकालिए, अगर आपने बाहर निकाल दिया तो जो मेरा मिशन है यार मेरा मिशन फेल हो जाएगा और 3 महीने बाद मुझे उड़ा के सीधा यहाँ से खत्म ही कर दिया जाएगा। तभी ना यहाँ पे ग्रुप लीडर बोलता अच्छा ठीक है भाई आपसे ना आप ग्रुप लीडर नहीं बल्कि ना जो ग्रुप से भी एक मतलब ग्रुप लीडर से ऊपर जो पोजीशन आता है ना भाई ग्रुप इंस्पेक्टर भाई, जहाँ के मेरे पापा अभी उस लेवल पे हैं भाई, उनको निकाल दूंगा, बोलूंगा कि हाँ भाई आप वहाँ से निकल जाइए और आपसे ना भाई आप एक ग्रुप इंस्पेक्टर बन जाएंगे। ये सुना देना यहाँ पे और सदमे में कि चैन भाई मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वाकई में एक ग्रुप नहीं भाई, इसको पागल खाना तुम यहाँ पे नाम क्यों नहीं घोषित कर देते भाई। हर बंदा लिटरली भाई हर बंदा ना यहाँ पे पागल है, जैसे जैसे इनका लेवल बढ़ता भाई और इससे लोग इतना पागल है। इसके बाद इसके दिमाग में यहाँ देखो ग्रुप के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है लेकिन कम से कम इतना नॉलेज है कि हाँ भाई किसका कहाँ पे लेवल आता है। सबसे नीचे लेवल पे आते हैं मजदूर लोग जो कि ग्रुप में रहने के बाद ना मजदूरी का काम करते हैं, उसके बाद है ना आउटर स्टूडेंट्स बाहरी के स्टूडेंट, उसके बाद इनर स्टूडेंट, उसके बाद आते हैं डायरेक्ट स्टूडेंट्स, उसके बाद आते हैं सीनियर्स, उसके बाद आते हैं यहाँ पर एल्डर्स, उसके बाद आते हैं पेविलियन मास्टर, फिर आता है ग्रुप लीडर और उसके बाद आते हैं यहाँ पे ग्रुप इंस्पेक्टर और डायरेक्ट भाई ग्रुप इंस्पेक्टर का पोजीशन मुझे यहाँ पे दे रहा है। यहाँ पे चैन के मन में ये भी आता है कि हाँ भाई एक मैं नॉर्मल सा एक बंदा हूँ भाई जिसके पास कोई पावर नहीं, कल्टिवेट भी नहीं कर सकता, तो भाई ना मैं तो यहाँ पे स्टूडेंट बनने के भी लायक नहीं हूँ और ये भाई मुझे डायरेक्ट सबसे ऊपर वाला पोजीशन देने को तैयार है भाई, मुझे इसको मना करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा वरना आगे चल के भाई मुसीबत आएगा। लेकिन ये बोलने की कोशिश करने वाले थे कि हाँ भाई मुझे मना करना पड़ेगा, लेकिन सामने से ना पे बोलता कि नहीं भाई अब से भाई डिसाइड हो गया भाई आप है ना अब से भाई यहाँ के ग्रुप के इंस्पेक्टर हो चुके भाई, इसलिए बकवास करना अब बंद यहाँ पे करते हैं। अरे यार कितने महान आप इंसान है भाई और आपको मैंने यहाँ पे ना ऐसे खड़ा रखा भाई, चलिए अंदर चलते हैं, अंदर जाने के बाद बात करते हैं। पीछे से सुनिए सुनिए अरे सुनिए सुनिए, लेकिन वो सुनता वनता कुछ नहीं है और अंदर जाने लगता है इसको लेके, लेकिन तभी पीछे से ना मोरोंग ने अपने बाप को रोकती है और कहते हैं पापा अरे सुनिए यार अंदर ना भाई वो जो हमारे एल्डर है ना भाई क्यूंग शुआन भाई वो अंदर बैठे हुए हैं और आपने और भाई मतलब उन्होंने भी सेम है ना, इनको देखते ही मतलब इनको देखने से पहले आपने इनको जज कर लिया हाँ भाई बेकार आदमी ऐसे वैसे, तो आप डायरेक्ट
डायरेक्ट इनको अंदर लेके जाएंगे और जैसे इनको देखेंगे ना भाई इन पे चिल्लाने लगेंगे, इनकी बेइज्जती मारने लगेंगे कि हाँ भाई कमीने साले ऐसे वैसे। तो भाई सबसे पहले ना आपको जाके उन्हें परेशान मतलब उन्हें शांत करना पड़ेगा, वरना यार मतलब कुछ भी हो सकता है, दिक्कत की बात हो रही है, आप समझ रहे हो ना। तो ये सुना उसका बाप बोलते कि अरे हाँ यार सबसे पहले जाके मुझे उससे समझाना पड़ेगा। इससे सीधे भागते हुए निकल जाती, हाँ बस 2 मिनट में गया, 2 मिनट में आया। जिससे भागते हुए देखना देना चैन है ना भाई मोरोंग से पूछते क्या मुझे एक सवाल का जवाब दो, तुम्हारे जो पापा भाई क्या बचपन में तुम्हारी दादी माँ ने इनको पकड़ के ऐसे बेड पर से नीचे फेंक दिया था, कुछ ऐसा सदमा चोट वगैरह लगा था क्या, और अभी ये कहाँ पे गए, क्या इनको टॉयलेट वगैरह आया है। तो ये सुना था ना मोरोंग कहते क्या मेरे दादी माँ ने उठा के पटका था कि नहीं मुझे नहीं मालूम, उस समय पैदा नहीं हुई थी, और हाँ अभी ऐसा लगता है भाई शायद इनको टॉयलेट आया है जो यहाँ से करने के गए हैं। इसके बाद ना उसका मोरोंग का जो बाप है भागते भागते जाता है उसके पास किंग शुआन के पास, उससे जाते कहता है भाई किंग शुआन भाई सुन मेरी बात सुन। सामने उससे कहते हाँ भाई सुन भाई, और जो कमीना बंदा था भाई जिसने तेरी बेटे को बुद्धू बना के यहाँ पे लेकर आ गया था भाई, उसका क्या हो भाई, तूने उसको भगा दिया ना। लेकिन उसके पास आता उससे भाई नहीं वो वाकई में मेरी बेटी ने जैसा बताया भाई सेम वैसी आदमी भाई, बहुत ही महान हमारे सीनियर लगेंगे भाई, बहुत कमाल के बंदे भाई। यहाँ तक भाई उनको भाई यहाँ पे ना ग्रुप एंड सेक्रेटरी बना दिया। जो सुने थे यहाँ पे किंग शुआन एकदम कंफ्यूज कि भाई ग्रुप लीडर मतलब ग्रुप लीडर छोड़ भाई तूने ग्रुप एंड सेक्रेटरी बना दिया भाई, ऐसा लगता है ना उस बंदे ने तेरी बेटी के साथ है ना तुझे भी पागल बना दिया। टेंशन मतलब भाई आपन है ना भाई, आपन भाई बुद्धू नहीं बनेगा भाई, अभी जाकर उस कमीनी के में लेता हूँ इसे ना भाई। वो बाहर निकल जाता है, लेकिन जैसे बाहर निकलता है ना सामने से देखता कि हाँ भाई चैन यहीं पे आ रहा है, और इसको भाई सेम फीलिंग महसूस होती है, आसपास खाली खतरनाक सिचुएशन है जी। तो इसकी भी फट जाती है, वो भी देखता है अरे बाप रे तो वाकई में बहुत महान इंसान है। ये भी झुक जाता है और कहता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं मालूम था आप जैसा भाई यहाँ पे एक आदमी आने वाला था, अगर मुझे मालूम था मैं आपका स्वागत यहाँ पे ना बड़े धूमधाम से करता, अरे आपके लिए लड़कियों के यहाँ पे लाइन लगा देता। जो देखना था यहाँ पे मोरोंग का बाप भी खुश, यहाँ देखा भाई देखा मैंने कहा था भाई तूने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। जो देखा था ना चैन का दिमाग हिल जाता है कि एक समय भाई मुझे ऐसा क्यों लगता है वाकई में ना ये जो भी ग्रुप्स हैं भाई वहाँ के लोग पागल ही रहते हैं, या फिर शायद ऐसा हो सकता है इनका कोई रीति रिवाज रहेगा, कोई नया बंदा आता ना तो उसके सामने लोग शायद ऐसे झुकते होंगे, तो शायद मुझे भी ना इनके सामने झुकना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि हाँ शायद मुझे भी झुकना चाहिए, और नीचे झुकने लगता है। लेकिन यहाँ पे ना दोनों उससे रोकते कहते नहीं आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं भाई, आप हमसे सीनियर भाई, हमें झुकना है आपके सामने, आपको यहाँ पे झुकना नहीं है। और तब यहाँ पे जो किंग शुआन रहता है ना भाई उसके जेब से ना एक छोटा सा लकड़ी का ऐसा गोल गोल बना हुआ कुछ गिरता है, जो सीधा चेन के पास आके गिरता है, उठाता है और उससे देखते कहते भाई ये आप लोग के पास कहाँ से आया। तो सामने जो किंग शुआन बताते कि हाँ भाई मेरा एक स्टूडेंट था भाई, वो बाहर गया था ना ग्रुप से बाहर गया था, उस समय आते वक्त ना यहाँ पे लेकर आया था, हमने पता लगा कि हाँ भाई किस चीज़ का बना है, लेकिन हमें बिल्कुल मालूम नहीं चला। ऐसा देखने से अंदाजा लगता ना ये अंदर से खोखला है, तो हम दोनों ने मिलकर भाई इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे खुलने का नाम ही नहीं लिया। तो ये सुने और यहाँ पे चैन बोलते क्या आपको नहीं मालूम है किस चीज़ से बना हुआ है, ये बस नॉर्मल से लकड़ी से बना हुआ है, और इसके अंदर वाकई में ऐसा कोई खास चीज़ नहीं है, बस एक छोटा सा ना खाने वाली चीज़ है। जो सुने थे ना इन दोनों सोचते अच्छा भाई आप ही इतने महान भाई, आपको मालूम है इसके अंदर क्या है, हमें तो नहीं मालूम इसके अंदर क्या है। यहाँ पे चैन कहते हाँ भाई मुझे मालूम रहेगा भाई, क्यों भाई ऐसे आइटम भाई मैंने बहुत सारा बनाया है। एक टाइप का बच्चों का खिलौना है जिसके जरिए पजल जैसा बनाया जाता है कि हाँ भाई बच्चे लोग खेलेंगे बाद में खोलेंगे, और इसके अंदर कैंडी वगैरह रहेगा भाई, कैंडी मतलब फिर बच्चे लोग खा लेंगे, सिंपल भाई छोटे बच्चों के आराम से खिलौना है। और हमने एपिसोड 1 में देखा था इसको भाई पहले बहुत सारे मिशन मिले थे बच्चों के लिए खिलौने बनाने के लिए, उन्हीं में से भाई एक छोटा सा खिलौना ये भी था। यहाँ पे देखता है कि हाँ भाई एक टाइप का यहाँ पे लॉक वगैरह लगा रहता है, लेकिन लॉक यहाँ पे ना खराब हो चुका है, इसलिए ना ये आसानी से ना हाथ से यहाँ पे नहीं खोल सकता। तो मेरे पास एक दूसरा तरीका, आप टेंशन मत लीजिए। और हाँ ना आपने मतलब पॉकेट वगैरह लाया था, कुछ बैग जैसा कुछ लाया था, उसके अंदर सामान निकालने लगता है, तो ये लोग भी देखते हैं हाँ भाई क्या निकालने वाले, तभी वही अपना नॉर्मल सा चाकू निकालता है। लेकिन चैन के पास भाई कुछ भी नॉर्मल नहीं, इसका चाकू भाई वो भी है ना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। और जैसे भाई चाकू निकालता ना यहाँ पे जो ग्रुप लीडर है उसकी बेटी भाई सबके यहाँ पे फट जाती है एकदम, ऐसा डर जाते हैं अरे बाप रे, ऐसा लगता है सीधा इनका चाकू आएगा और सीधा भाई इनका गला काट देगा। यहाँ पे मोरोंग भाई अपने बाप से वो सारे पापा आपको क्या महसूस हुआ, मेरी तो एकदम मतलब एकदम डर गई थी, मेरी एकदम फट के हाथ में गई थी। ये सुना था मोरोंग का बाप का सेम बेटी मेरी भी ऐसी हालत हुई थी, मेरी तो फट के यहाँ पे 64 हो चुकी थी क्या भाई, अभी फट के मेरी यहाँ पे 64 अभी तक जुटी नहीं है। और भाई जो हथियार इन्होंने निकाला भाई ये कोई ऐसा वैसा वेपन ही है, आमतौर पर जो सबसे खास वेपन आता है ना भाई ट्रेजरी वेपन जिसे बेसिकली कहा जाता है, ये उससे भी ना हजारों गुना ज्यादा बढ़िया है। ये तो भाई एक डिवाइन वेपन यानी भाई एकदम भगवान का स्ट्रॉन्ग वेपन, जितना स्ट्रॉन्ग इसे हम बोलेंगे। यहाँ पे जो चैन है आराम से वो जो गोला लकड़ी था भाई उसे काट देता है, जैसे काटता है यहाँ पे देखते हैं देखो यार आराम से खुल गया भाई, इतना सिंपल होता है। लेकिन जैसे देखता भाई वो तीनों की फट के 64 हो चुकी थी, और तीनों भाई नहीं से बहुत ज्यादा दूर चले गए थे। यहाँ पे मुझसे कहता भी यार क्या हुआ भाई तुम दोनों अचानक से इतना दूर कैसे चले गए। जैसे वो कैंडी काटता ना यहाँ पे ना मोरोंग पूछते ये क्या है, तो यहाँ पे ना चेंग बताते कि सिंपल यार कैंडी है भाई, मैंने कहा था ना भाई एक खिलौना है भाई जिसके साथ बच्चे खेलेंगे, बाद में इसे खेलते खेलते खोलेंगे, इसके ना कैंडी है जो भाई वो लोग खा लेंगे, बस सिंपल है। लो तुम्हें खाना ना खाओ, तो भी कैंडी लेती है और देखती है कि हाँ भाई कैंडी देखने से तो कैंडी जैसा लग रहा है, लेकिन इसके अंदर से भी ना कमाल का स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो रहा है। मैं भी खा के देखती हूँ, जैसे वो खाती है उसके बॉडी में भी स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो होता है और उसका यहाँ पे लेवल अप हो जाता है। इसमें भी अलग अलग लेवल रहते हैं जिसे बेसिकली स्टेज कहा
जाता है। उसमें सबसे पहले जो स्टेज था ना उसमें फुल फॉर्मेशन स्टेज था, जिसके भाई ये लेवल 1 पे थी, लेकिन इसे खाते ना ये डायरेक्ट ना यहाँ पे 10 पे चल जाती है, जिसके बाद से ना बहुत ज़्यादा खुश लेटली कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा खुश, डायरेक्ट वहाँ से यहाँ पे मैं 10 पे चली गई और आती है चैन के पास चिपक जाती है। उनसे कहती कि हाँ आपने यार सबसे पहली बात है ना उन गुंडों से मेरी जान बचाई थी, उसके जो मेरी पानी वाली एबिलिटी थी उसके ना आपने मेरा लेवल अप कर दिया था और आपने भाई यहाँ पे डायरेक्ट मुझे वहाँ से ना 10 पे पहुँचा दिया। मतलब आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया ना कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आपके इस एहसान का मतलब मैं कैसे चुकाऊंगी। क्या मैं अपने शरीर के साथ है ना आपके इस एहसान का बदला चुका सकती हूँ? और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म। क्या चेक इसके शरीर के साथ है ना बदला चुकाने के लिए तैयार होगा या फिर नहीं? अगर आपको जाना तो आपको देखना पड़ेगा अगला एपिसोड। तो गाइस इस वीडियो में लाइक का टारगेट रखता हूँ 1500 लाइक गाइस, तो पूरा कर दीजिए। चाहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो मोरोंग थे भाई वो तो चैन को भी अपना बॉडी तक देने को तैयार है कि हाँ भाई आपने जो मेरे ऊपर एहसान किया उसके बदले आप मेरी अपनी पूरी की पूरी बॉडी देने को तैयार हूँ। तो यहाँ पे जो देख रहे हो यहाँ पे चैन भी सोचते कि हाँ लड़की प्यारी है, काफ़ी अच्छी है, कमाल का फिगर है और भाई सामने से लेकिन भाई अपनी बॉडी तक को देने को तैयार है बस एक कैंडी के लिए। इस बात का मुझे यहाँ पे काफ़ी अजीब लग रहा है, लेकिन अरमान तो भाई इसके भी खड़े हुए, लेकिन उसके दिमाग में तरी भाई एक अच्छा सा आदमी भाई ऐसे कैसे मैं किसी भी लड़के का फ़ायदा उठा लूँ, इसलिए मना करता हूँ। कहते कि नहीं यार देखो तुम्हारी बॉडी कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है कि तुम किसी भी आदमी को ना भाई कैंडी के लिए दे दो। और साथ ही में तुम्हारे पापा यहाँ पे खड़े भाई उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा भाई, अपने पापा के सामने प्लीज़ ऐसी ऐसी बातें मत करो। तो उसके बाप को तब देखता है जहाँ उसका बाप है ना भाई वो भी कहता है कि नहीं देखिए यार मैंने अपनी बेटी को ना बचपन से सिखाया है कि किसी का भी जो एहसान है ना भाई वो हमेशा भाई पूरा करने का, और भी अपना एहसान पूरा कर रही है और ये सबसे सही तरीका है। आपने जो एहसान उसके ऊपर किया ना भाई उसका कर्ज चुकाने का। जो सुनिए चैन के दम तो उतने उड़ जाते कि हाँ भाई ये जो उनकी बीमारी है ना ऐसी बीमारी ये पाका भाई इनके खानदान से आया भाई। देख सकता हूँ इसका बाप कितना अजीब है, इसका दादा इसका परदादा भाई वो भी पाका इतना अजीब ही रहेगा। लेकिन जो चैन है भाई हमारे जैसा हरामी इंसान है और काफ़ी बढ़िया इंसान है, वो मोरोन को मना करता है, उसको सबसे पहले अपने से दूर करता है, उसे समझाता हो कहता है देखो यार एक लड़की को कभी ऐसा रहना ही चाहिए, एक कैंडी की वजह तुम अपने आप ना ऐसे कैसे किसी को अपना बॉडी दे सकते हो भाई, नहीं ऐसा कभी भी नहीं करने का। तुमने मेरे सामने बोल दिया चलेगा, लेकिन भाई किसी के सामने ऐसे वापस मत बोलना, समझ गई ना? तो ये सुना देना वापस इससे चिपक जाते हो, कहते अच्छा ठीक है मैं समझ गई, लेकिन आप जब से ग्रुप में आ गए हैं उसके बाद से भाई आप अकेले हैं भाई, आपके साथ कोई है नहीं, तो आपको पक्का भाई किसी नौकर या नौकरानी की जरूरत पड़ेगी आपकी सेवा पानी करने के लिए, तो मैं तैयार हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ पे अपनी नौकरानी बना लीजिए। और ऐसा बोलते बोलते हम चिपक जाती है, जिसके बाद से चैन के भी अरमान खड़े होते हैं। उसकी बाप को तब देखता है, बाप से भी ऐसा अनुमान लगाए रखा है कि हाँ भाई बाप भाई समझा भाई अपनी बेटी को समझा, लेकिन बाप बोलता है ओके ये तो ठीक है भाई कम से कम अपनी नौकरानी बना लो। तो यहाँ पे चौन भी हिल जाते कि अरे बाप रे ये बाप तो बाप, अब बेटी तो एकदम अलग ही नंबर के हैं। पीछे से किंग शॉन है ना भाई उसके बाप से भाई साले सुन भाई तूने क्या बता भाई, तू अपनी बेटी को भाई मेरी घर की बहू बनाएगा, लेकिन जिस हिसाब से अभी तू कांड करे ना भाई लगता नहीं कि शायद मेरी घर की बहू बन पाएगी। तो सामने से तो कहते कि हाँ भाई बनाने के तो भाई बन सकते हैं भाई भी जा भाई, अगर हिम्मत है तो भाई मेरे सीनियर को हरा ले और उसके बाद से भाई मेरी बेटी को अपने साथ लेके भाई बना ले अपनी मतलब बहू। भाई मैंने तुझे रोक के थोड़ी ना रखा है, लेकिन मैं तुझे वाकई में लगता है तेरा जो बेटा है भाई उस सीनियर के बराबरी कर पाएंगे ना कभी नहीं कर पाएंगे, इसलिए चाह के भी ना तू मतलब मेरी बेटी को अपनी बहू शायद नहीं बना पाएगा। यहाँ पे वो भी कहता है साले तू मुझे मालूम था भाई तू ऐसा ही करने वाला है। इसके दिमाग में भी आता है कि अरे हाँ यार कितना अच्छा समय सोचा था, इनको मतलब अपनी बेटे के साथ शादी करा के अपनी घर की बहू बना लूंगा, लेकिन भाई मालूम नहीं ये सीनियर कहाँ से आ गए। और वाकई में कि हाँ भाई देखो मेरा बेटा हैंडसम है टैलेंटेड है, लेकिन कितना भी हैंडसम हो कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, ये जो सीनियर भाई इनके सामने तो वो भी फीका है। कैसे भाई कैसे मतलब एक साथ मतलब इनको भी अपनी बहू बना लूँ और साथ ही भाई इनको भी अपना ऐसा सीनियर बना के रखूँ, दोनों को बिना ऑफेंड के क्या हो सकता है एक से भाई कहीं मेरा बेटा उनको इनके पीछे लगा दूँ। वैसा उसके मन में ख्याल आने लगता है कि हाँ भाई अगर मेरे बेटे के बीच में और जो सीनियर के बीच में थोड़ा सा लफड़ा हो जाएगा भाई तो शायद ना यहाँ पे बात बन जाएगा। वैसे फिर घूर घूर के देखने लगते हैं कि हाँ भाई शायद मतलब बात बन जाएगा। यहाँ पे चैन के भी फटने लगते हैं एक से भाई मुझे पीछे से बहुत अजीब सा और महसूस हो रहा है भाई, मुझे ऐसा क्यों लगता है भाई कोई मेरे बारे में कोई गंदी बातें शायद सोच रहा है। इसके बाद ना ओमोरोंग को फिर से दूर करते तो कहते हैं ठीक है भाई हो गया मैं तैयार हूँ मेरी नौकरानी बन जाओ, लेकिन भाई अभी मुझसे थोड़ा सा दूर हटो, लेकिन वो वापस चिपक जाते हो, कहते नहीं मैं कभी भी दूर हटने वाली नहीं हूँ, जिसकी वजह से और दिमाग खराब करे हट जा भाई दूर हट जा, मेरे अरमान खड़े हो रहे भाई जल्दी से दूर हट जा। इसके बाद से सिस्टम में देखते हैं और उसके दिमाग में यही बात चल रही कि हाँ भाई मैं तो यहाँ पे सोचा था भाई आऊँगा बस मेरे ग्रुप के अंदर एंट्री मिल जाए, मतलब यहाँ पे अगर मैं ज्वाइन भी कर लूँगा ना
भाई मेरा मिशन हो जाएगा, बस मैं इतना काम यहाँ पे आया था। लेकिन भाई यहाँ पे मुझे सबसे ऊपर पोजीशन ग्रुप एंड सेक्टर का पोजीशन दे दिया गया है। और उसके बाद ना उनकी जो बेटी है भाई, ग्रुप डी की बेटी भाई, वो मेरी नौकरानी बनने के यहाँ पे तैयार हो गई। मतलब यहाँ पे लिटरली कुछ भी नॉर्मल नहीं चल रहा है, लेकिन भगवान का शुक्र, मतलब शुक्र है, कम से कम जो मेरा मिशन है ना भाई, मेरा मिशन पूरा हो चुका है। सिस्टम में देखते हैं कि हाँ भाई मिशन वाकई में पूरा हो गया। इसके बाद से वो ग्रुप लीडर से पूछता कि हाँ तो मैं ग्रुप एंड सेक्टर बन चुका हूँ, तो भाई जो भी मेरा काम रहेगा, ऑफकोर्स काम तो बड़े लंबे चौड़े आएंगे, क्या काम है मेरा बताइए। तो सामने से ग्रुप लीडर बोलते काम, देखिए आपका कोई काम बेसिकली नहीं है भाई। जब भाई हम किसी प्रॉब्लम में ऐसा आ जाएंगे ना भाई, जिसके बाद से भाई हमें डिस्कशन क्या लेना है, आगे क्या नहीं करना, वो हमें नहीं समझ आएगा, तो हम आपके पास आएंगे, आपसे पूछेंगे, बस आपको भाई उतना बताना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। और अभी कोई ऐसा मुसीबत नहीं है जिसमें भाई आपकी डिस्कशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये सुनिए चैन बोलता अच्छा इसी बात है, तो एक काम करो भाई अपने किसी बंदे को भेजो और भाई मुझे उड़ा के वापस मेरे घर पे पहुंचा दो। इसके दिमाग में आता है कि हाँ भाई चलो भाई, अगर वाकई में कोई काम है ही नहीं, अपने घर पे जाता हूँ, यहाँ पे अगर पागलों के बीच में रहूंगा ना भाई, तो मैं भी पागल ही बन जाऊंगा। इसके बाद है ना वो लोग यहाँ पे उड़ा के ना चैन को उससे घर के सामने लेके आ जाते, और ये तीनों के तीनों आए थे भाई। और यहाँ पे जैसे आते ना भाई, यहाँ पे ग्रुप लीडर कहते देखिए सीनियर भाई, हम आपको आपके घर पे लेके आ गए, आपको मजा आया ना। यहाँ पे कहता कि अरे यार बेकार से ये सुनने होता नहीं। यहाँ पे ग्रुप लीडर सोचता कि अरे बाप रे भाई, इनको बेकार क्या लगा भाई, हम तो यहाँ पे लगभग ना लाइट की स्पीड से ट्रैवल करके आए एक से भाई, ये तो महान इंसान भाई हमारे सीने भाई, हो सकता है इनका जो स्पीड है ना हमारी स्पीड से लाख गुना तेज रहेगा। तो इनको ऐसा लगेगा भाई शायद ना इनका टाइम वेस्ट हो चुका है, इनको आने में टाइम लगा। जिस बात का शायद अब इनको गुस्सा आ गया भाई, कहीं हमारी ये ले ना ले। लेकिन ये भाई चैन को इस बात का गुस्सा नहीं आता, गुस्सा पहले बात आया नहीं था, उसने बेकार इसलिए बोला कि भाई ना इसने सोचा था भाई आराम से उड़ते उड़ते आओ ना भाई, मजा आएगा भाई, ऐसा लगा भाई एकदम ना अपने दुनिया में जैसे प्लेन पे सफारी करता था ना भाई, वैसा सेम फीलिंग आएगा। लेकिन भाई ऑलमोस्ट लाइट के स्पीड से भाई कुछ ही सेकंड में यहाँ पे पहुंच गया, जिस बात का इसको बिल्कुल भी मजा नहीं आया कि अरे यार इतना फटाफट आ गया भाई, थोड़ा ऐसा आराम से हौले हौले उड़ते उड़ते आते ना भाई, तो यहाँ पे मजा आता भाई। मेरे को भी ऐसा हवा में उड़ने का मन कर रहा था, तो भी कहता कि कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए भाई, यहाँ पे आ चुका भाई, आप भी घर के अंदर आइए भाई, मैं आपके लिए कमाल से मतलब चाय वगैरह तैयार करता हूँ। तो वो लोग भी सोचता है ठीक है भाई, और यहाँ पे ग्रुप लीडर भी सोचता है कि हाँ भाई अच्छा हुआ भाई, इनको बुरा नहीं लगा भाई, मतलब मुझे तो लग रहा था भाई बुरा लगेगा, ये हमारी ले लेंगे। उसके अंदर जैसे घर के अंदर एंट्री मारते, बाहर कोर्टयार्ड था, कोर्टयार्ड में जैसे पहुंचते ना, यहाँ पे ग्रुप लीडर कहता है सुनिए यार, आपका घर देखने से काफ़ी ऐसा छोटा सा, ऊपर से यार बहुत ज़्यादा दूर है, और बस उतना आलीशान भी नहीं है। एक काम करते हैं, ग्रुप के एरिया के अंदर है ना आपको एक बहुत बड़ा बंगला, एक आलीशान बंगला आपको देते हैं रहने के लिए। तो ये सुनिए चैन बोलता नहीं ऐसी कोई जरूरत नहीं है, मुझे यहीं पर रहना पसंद है, मैं यहीं पर रहूँगा। और जैसे जैसे लोग और आगे जाते हैं ना भाई, हमें मालूम है चैन का भाई कुछ भी नॉर्मल नहीं है, ना ही उसका चक्कू, नहीं उसका मुर्गा, नहीं भाई उसका कोर्टयार्ड, नहीं उसका पेड़, सेम भाई उसका पूरे घर के अंदर हर जगह खाली स्विच जी भर भर के, लिटरली भर भर के उसके पेड़ के अंदर। सामने जो मुर्गा भाई, मुर्गा तो भाई फोनिक्स भाई, मुर्गा तो खाली बन के रह रहा है, मैंने भाई फोनिक्स बैठे, उसके भी आसपास खाली खतरनाक स्पीचों है जी ये, जिससे भाई ना जैसे लोग महसूस करते हैं भाई इनकी फट के हाथ में जाती है एकदम भाई, तीनों के तीनों यहाँ पे घबरा जाते हैं। यहाँ पे चैन भी देखता है, पूछता भाई क्या हो भाई आप लोग अचानक से भाई ऐसा क्यों लग रहा है, आपके तोते यहाँ पे उठ चुके, अब पसीना कैसे आ रहा है। ये सुना तो कहते कुछ नहीं, बस थोड़ा सा पसीना यहाँ पे आ रहा है, क्या ना भाई मियाँ की वीडियो रात में कुछ ज़्यादा देख लेता है, उस बात का पसीना यहाँ पे अभी निकल रहा है। उसके अंदर चैन है ना अपने कमरे में जाने लगता है, ये कहते क्या आप लोग बाहर जो कोर्टयार्ड है ना, कोर्टयार्ड में आराम से मतलब यहाँ पे घूमिए और मैं आपके लिए चाय वगैरह तैयार करता हूँ। यहाँ पे मोरंग चिल्लाते नहीं रुकिए रुकिए रुकिए, लेकिन उससे पहले चैन अंदर चला जाता है और इन तीनों क्या फट जाते हैं कि भाई गए भाई यार, सीनियर चले गए अंदर भाई, और पूरा ऊपर इतना खतरनाक स्पीचर है जी भाई, एकदम मतलब हमारी फट के चालू हो रही है। यहाँ पे जो पेड़ है भाई, पेड़ के अंदर खाली स्पीचर है जी, फिश पॉन्ड है जहाँ पे फिश है भाई, खाली भर भर के स्पीचर है जी, मुर्गा जहाँ पे भाई वहाँ पे स्पीचर है जी। अरे यहाँ क्या भाई पूरा का पूरा घर है ना खाली स्पीचर से भरा हुआ है। यहाँ पे जो मोरंग है भाई वो भी अपने बाप से कहते पापा बाप रे इनका घर भाई कितना खतरनाक है भाई, हर जगह खाली स्विच में है भाई, मुझे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। यहाँ पे उसका बाप बोलता है कि हाँ डर तो मुझे भी लग रहा है भाई, हर इंसान को डर लगता है, हर इंसान की फटती है, और मेरी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फट जा रही है। लेकिन मुझे ऐसा जो सीनियर है ना भाई हमारे यहाँ पे टेस्ट लेना चाहते हैं, तो भाई हमें बस ना शायद अपना ना यहाँ पे हौसला रखना भाई, डरना बिल्कुल भी नहीं है। और सामने जो भी मुर्गे जो भी पेड़ है ना भाई, और सामने से और इन तीनों को डराने की कोशिश करते कि भाई साले भाई तुम लोग को ना भाई ऐसे कैसे तुम हमारे मालिक के घर में आ गए, इनकी फटे जा रही है, ये लोग डरे जा रहे। लेकिन भाई तो भी हौसला बना के खड़े कि नहीं भाई डरना नहीं है भाई, ये पक्का टेस्ट है भाई, ये टेस्ट हम लोग पार करेंगे। और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब क्या ये लोग टेस्ट पार कर पाएंगे? हालांकि चैन को टेस्ट वगैरह नहीं ले रहा, लेकिन इनकी फट रही है जो देखने में मुझे मजा आ रहा है। अब इनकी फटनी बंद होगी या फिर नहीं होगी वो आपको जानने का आपको देखना पड़ेगा अगला चैप्टर। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जैसे ये तीनों चेन के घर के बाहर यानी कोर्टयार्ड में पहुंचते, वहां पे जो भी चेन का मुर्गा था, फिश था, जो भी पेड़ वगैरह थे ना भाई, भर भर के जो भी स्पीचर ने जी भर इनकी तरफ न जानबूझ के इनको परेशान करके भेजे कि हाँ भाई तुम सालों कौन है भाई, हमारे माली घर में ऐसे कैसे आ गए। इनको भी तकलीफ होता है और यहाँ पे मुर्गों को तो भाई बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। वो भी कहते पापा पापा बहुत मुझे तकलीफ हो रही है, मुझसे बिल्कुल भी सहा नहीं जाएगा। तभी घर के अंदर से ना जो चेन के ना भाई उसकी खांसने की आवाज़ आती है और उसकी खांसने की आवाज़ सुनते ना ये उसके जो भी मुर्गे वगैरह रहते हैं ना भाई सब लोग डर जाते हैं और जो भी एनर्जी का प्रेशर इनको ऊपर डाले थे भाई सब वापस ले लेते कि हाँ भाई मालिक ने खास दिया, यानी भाई उन्होंने हमें मना किया इसलिए भाई हम ये प्रेशर नहीं डालेंगे। तो इनको भी आराम मिलता है कि हाँ चलो भाई इतना प्रेशर था भाई मैं क्या बताऊँ। इसके बाद ना यहाँ पे वो मालिक सॉरी यहाँ पे ग्रुप लीडर कहते हैं कि हाँ भाई चलो लगता भाई उन्होंने खास कर जो भी टेस्ट वगैरह था शायद हमने पार कर दिया है, शायद ना चाय पिलाने के लिए हमें अंदर बुला रहे, भाई हमें अंदर जाना चाहिए। इसे दरवाजे के पास जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, देखते कि भाई दरवाजा खोला हुआ है। इसे भाई खोल के अंदर चल जाते हैं कि हाँ देखिए सीनियर हम लोग आ गए। यहाँ पे उसने भाई खासा इसलिए था कि भाई ना जैसे चाय इसने तैयार किया था हल्का सा टेस्ट करने के लिए इसने पिया था और थोड़ा सा गर्म था ना, जिस बात के लिए खांसी आ गई थी जानबूझ के, मतलब ऐसा खांसने वगैरह बिल्कुल भी नहीं गया था। यहाँ पे जैसे वो लोग आते ना यहाँ पे ये भी कहते चैन अरे अच्छा वो आ गए भाई जल्दी से बैठिए चाय वगैरह तैयार है। लेकिन तब यहाँ पे ना चैन नोटिस करता है एक समय ये तीनों का तीनों भाई खाली पसीने इनके निकले जा रहे भाई, ऐसे कैसे भाई। उनसे पूछते एक समय कहीं तुम तीनों वहाँ पे एक्सरसाइज करे थे क्या। उसका दिमाग में देखे नहीं भाई लोग पागल थोड़े भाई अचानक से एक्सरसाइज कैसे करेंगे। और जो मेरा कोर्टयार्ड है भाई छोटा सा तो कोर्टयार्ड है, मान भी लो कि हाँ भाई एक बार के लिए मानता कि हाँ भाई बहुत बड़ा है, पूरा कोर्टयार्ड घूम रहे होंगे तो भाई घूमते घूमते थक चुके होंगे, पसीने आ रहा होगा। लेकिन छोटा सा तो भाई यहाँ पर पूरा भी घूम लेंगे तो भी भाई पसीना आ जाएगा ना, ना ये पॉसिबल ही नहीं है। एक समय भाई कहीं ये लोग ऐसा वैसा काम तो नहीं कर रहे थे। अब गाइस मुझे नहीं मालूम चेन के दिमाग में कैसा काम आया, लेकिन कोई अश्लील काम ही आया जिस बात के लिए भी शर्माने लगता है और फिर सोचता है कि हाँ भाई जो इनको करना भाई करने दो। इसमें भाई आप उनका क्या चाय आराम से निकालता है, कप के अंदर भाई डालने लगता है और चाय के अंदर भी कमाल का स्पीच एनर्जी था जो देखकर मेरे ग्रुप और शौक था, कह रहे बाप रे भाई इस बंदे के कहाँ कहाँ स्पीच एनर्जी है। यहाँ पे जो एल्डर रहता है भाई क्यूशन भाई वो भी पूछता है इससे ग्रुप लीडर से, करे बाप रे इस चाय के अंदर भाई ये भी भाई मुझे स्पेशल लगता है। यहाँ पे वो ग्रुप लीडर भी कहते हैं कि हाँ भाई स्पेशल तो भाई आप उनको भी लग रहा है, इनके पास जो चाकू था भाई ये चाकू से भाई कोई कम स्पेशल नहीं रहेगा। लेकिन रही बात पीने का तो भाई पीने में भाई मुझे यहाँ पे घबराहट हो रही है। लेकिन भाई जैसे तीनों यहाँ पे स्मेल लेते भाई तीनों के बॉडी अंदर यहाँ पे चेंजेस महसूस होता है, लगता है कि हाँ भाई इनका इंटरनल पावर पहले से बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्योर हो जा रहा है। बेसिकली इंटरनल पावर नहीं स्पीचर रूट था भाई वो यहाँ पे प्योर होने लगता है। यहाँ पे ये मनी मन सोचती है मोरों कि हाँ भाई एक बंदे का जो भी कल्टिवेशन रहता है भाई उसके स्पीचर रूट पर डिपेंड रहता है। जैसा तुम्हारा प्योर जितना ज़्यादा प्योर तुम्हारा स्पीचर रूट रहेगा भाई उतना ज़्यादा तुम्हारा कल्टिवेशन का जो प्रोग्रेस है ना काफ़ी अच्छा रहेगा। और जितना ज़्यादा तुम्हें इसको प्योर करना है ना भाई उतना अच्छा भाई तुम्हें ना स्पीचर एनर्जी ऑब्जॉर्व करना पड़ता है। और इसको स्मेल कर दे भाई हमारा हल्का हल्का ना भाई यहाँ पे प्योर हो गया तो भाई खाली स्मेल करने से और मान लो कि हाँ भाई अगर यहाँ पे हमने पी लिया तो हो सकता है भाई हमें थोड़ा सा यहाँ पे फायदा भी हो जाए, इसलिए वहाँ वो पीने लगती है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों ना भाई अभी नहीं पीते, उनको शक हो रहा था कि हाँ भाई पियेंगे तो शायद गड़बड़ हो जाएगा। तब यहाँ पे ना कहता भी चैन क्या वो भाई आपको क्या इसका स्मेल अच्छा नहीं लगा, आप दोनों यहाँ पे पी नहीं रहे। और लोग कहते नहीं नहीं पी रहे भाई, किसने आपसे कहा कि भाई हम लोग पीने वाले नहीं है, इसलिए वो लोग भी पीते, तीनों यहाँ पे पीते और कहते कि आए हाय दिल गार्डन हो गया भाई, इससे बेस्ट चाय हमने आज से पहले कभी नहीं पी। लेकिन यहाँ पे चैन सोचता है भाई इतनी भी कुछ खास चाय नहीं है भाई, ये लोग भाई इनका दिल इतना गार्डन कैसे हो गया भाई, कहीं ये लोग झूठ तो नहीं बोले मुझसे भाई मेरा दिल रखने के लिए। और लोग कहते कि हाँ भाई हमें और चाहिए भाई हमें और पीना है, लेकिन सामने से कहते कि माफ़ कीजिए मेरे पास और भी चाय नहीं है। तो ग्रुप लीडर चिल्लाने लगता है कि नहीं सीनियर ऐसे कैसे चलेगा भाई, और हमें यहाँ पे ढेर सारा और चाहिए। लेकिन यहाँ पे उनसे कहते कि सुनिए मैं आपको बताता हूँ मेरे पास और कैसे नहीं है। देखिए चाय बनाने के लिए भाई ना पानी की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन मेरे पास जितना पानी था मैं सबका सब पी गया, अब मेरे पास ना पानी की एक बूंद भी नहीं, इसलिए मैं चाह के बना नहीं सकता। तो ये सुने थे यहाँ पे क्यों शो रहा था ना भाई, वो कहता है कि हाँ इसी बात है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और अपने को एक मैजिक यूज़ करता है और पानी ढेर सारा यहाँ पे मंगवा लेता है और कहते हैं कि हाँ ये लीजिए। लेकिन यहाँ पे चैन सीधे उन पर चिल्लाता कहता भाई दफ़ा हो जाए भाई मेरे घर से यहाँ से निकल जाओ भाई, कितना पियोगे भाई बस करो भाई, तुम्हें मैं पहले से यार ढेर सारी क्वांटिटी में दिया था, ज़्यादा पीना तो भाई तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक रहेगा, समझा ना, वापस अपने ग्रुप में लौट जाओ। तो लोग भी कहता है छठे का सीनियर आपके जो ज्ञान की बात है ना हम लोग भाई ना गांठ बांध के ना अपने पिछाड़े अपने दिमाग में यहाँ पे ना बैठा के रखेंगे, टेंशन मत लीजिए। और तीनों ना वहाँ से निकल जाते। अब मुझे नहीं मालूम भाई इनका ऐसा लगता है भाई चाय का असर एकदम दारू जैसा हो, जिसका शायद ना इनको काफ़ी अच्छा लग रहा है, एकदम नशे में यहाँ पे चलते चलते जा रहे। यहाँ पे ये भी देखता है चैन भाई बला टली भाई तीनों के तीनों पागल है ना, वापस लौट गए, जाता हूँ शहर में जाता हूँ कुछ शॉपिंग करके आता हूँ, भाई ना पानी के साथ है ना घर पे खाना भी खत्म हो गया है, कुछ शॉपिंग करके लेकर नहीं आऊँगा तो भाई भूखा मैं मर जाऊँगा। उसके बाद सीन होता है जो माउंटेन ग्रुप देन भाई उसके एक दूसरे एरिया में जहाँ पे एक बूढ़ा आदमी ना बैठ के अपना कल्टीवेशन का प्रैक्टिस कर रहा है, और ये बूढ़ा आदमी कोई नहीं ए मोरोंग का यहाँ पे दादा लगेगा, यानी जो ग्रुप है भाई वो उसका बाप, मतलब उसका बाप बेसिकली यहाँ पे लगेगा। और यही था भाई ये जो ग्रुप इंसेक्टर था जिसका पोजीशन है ना अब चैन को दे दिया गया भाई, यही बेसिकली पहले भाई ग्रुप का इंसेक्टर ही था
और आराम से भाई सबसे अलग होकर ना यहाँ पे अपना प्रैक्टिस कर रहा है। यहाँ पे मनी मन करते कि हाँ भाई काफ़ी दिनों से भाई यहाँ पे लगा हूँ। स्पिरिचुअल स्टेज मतलब बंदे का जो लेवल अप रहता है भाई स्पिरिचुअल स्टेज, उसमें से एक स्टेज रहता है, एक टाइप का लेवल रहता है जहाँ पे पहुँचे तो ना बंदे को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, लिटरली बहुत ज़्यादा, तभी जाके भाई ना उसका वहाँ से भी लेवल अप हो पाएगा। वरना यार बंदा ने वहीं पे अटका रह जाएगा और काफ़ी लंबे समय से भाई वहीं पे अटका था, बेचारा चाह के उतना अच्छे से मेहनत कर नहीं पाया था। लेकिन भाई कड़ी मतलब बहुत दिनों के कड़ी तपस्या के बाद ना फाइनली भाई वो समय आ चुका है जहाँ पे भाई लेवल अप कर सकता है। आराम से बैठा कॉन्सेंट्रेट करे कि हाँ भाई कुछ समय और भाई बस कुछ समय कोई आके भाई डिस्टर्ब ना कर दे भाई, कुछ देर और फिर हो जाएगा फिर हो जाएगा। लेकिन तभी यहाँ पे आ जाता है इसका कमीना बेटा आईएमएन ग्रुप लीडर आ जाता है। वो कहता है पापा भाई आपसे भाई मिलकर काफ़ी अच्छा लगा भाई, दिल गार्डन गार्डन हो गया भाई। सुनिए सुनिए पापा आपके लिए भाई मैं कमाल के यहाँ पे गुड न्यूज़ लाया हूँ। जो सुनते भाई इसके बाप को गुस्सा आता है कि हाँ भाई कर दिया भाई डिस्टर्ब, भाई ऑलमोस्ट होने ही वाला था, ये कबाब में साला हड्डी आके कहाँ से डिस्टर्ब कर दिया। यहाँ पे ना ग्रुप डे उसके पास आता है, देखते कहते रहे पापा भाई आप मुझे अचानक से इतने गुस्से में क्यों दिखाई दे रहे, ऐसा लग रहा है भाई आप आंखों से भाई मेरी माइल हो गए। यहाँ पे ग्रुप लीडर का जो बाप है भाई वो चिल्लाता चाकू निकाल लेता, कहता भाई क्या बोला साले तूने, भाई तूने मेरे लिए गुड न्यूज़ लाना भाई, लेकिन मेरे पास भी एक न्यूज़ है, लेकिन वो गुड नहीं है वो बैड न्यूज़ है। और सीधा अपने बेटे को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। भाई ऑफकोर्स किसी को भी गुस्सा आएगा भाई, इतना बेचारा मेहनत कर रहा है और एंड में आकर भाई तुम उसे डिस्टर्ब कर दोगे। वो बाप रहे तो भाई बाप बेटे की भी ले सकता है, क्यों भाई मतलब मेहनत बेचारा कर रहा था। और लेकिन चैप्टर तो यहीं पे खत्म हो जाता है। अब क्या अपने बेटे की कुटाई करता है, इसका बेटा बच पाता है। जो भी कुछ आगे जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा अगला एपिसोड, जिसके लिए भी आपको इंतजार करना पड़ेगा कल तक का। चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में। वीडियो में लाइक का टारगेट बेसिकली देता हूँ, कितना कर दोगे गाइस, 1200 कर दोगे प्लीज़ यार, 1200 कर दो भाई, उतना में मैं खुश हो जाऊँगा। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो आई एम इनविंसिबल एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो ग्रुप लीडर है अपने बाप के पास जाता है, यानी मुरोंग के दादा के पास, और गलती से भाई ना डिस्टर्ब कर देता है उनके कल्टीवेशन पे, जिस बात के लिए भाई उनके दादा को तो आ जाता है गुस्सा और अपनी बेटे की माँ सॉरी गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने बेटे की ओर लेने लगते हैं, बेटे के यहाँ पे कुटाई करने लगते हैं। यहाँ पे चिल्लाता है ग्रुप लीडर अरे पापा प्लीज प्लीज पापा छोड़ दीजिए भाई, मेरी कुटाई क्यों कर रहे। यहाँ पे उसका बाप चिल्लाता है साले कमीने भाई तुझे तो भाई मुझे माँ की गाली देने का मन करे, लेकिन भाई तूने मतलब मैंने तुझे माँ की गाली दे दी तो भाई मेरी बीबी को गाली देने के बराबर हो जाएगा भाई, इतना अच्छा मैं अपना कल्टीवेशन करा था भाई, तूने सबको सब आके यहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया। यहाँ पे भाई मोरोंग भी देखती है और यहाँ पे उसका साथी में जो एल्डर था भाई एल्डर भी देखता है। एल्डर कहते कि अरे यार ऐसा लगता है ना तुम्हारे दादा है ना बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे। यहाँ पे मोरोंग कहते कि हाँ मैं अंधी नहीं हूँ, मुझे भी दिखाई दे रहा है दादा वाकई में खुश नहीं, और शायद वो पापा के कारण यहाँ पे खुश नहीं, शायद पापा ने वाकई में उनको यहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया। यहाँ पे ग्रुप लीडर चिल्लाता है पापा बस कीजिए भाई, आप ऐसे कैसे एक एल्डर के सामने और अपनी पोती के सामने अपने बेटे के यहाँ पे कुटाई कर सकते हैं। यहाँ पे उसका बाप बोलता है यार मैं कुटाई अबे मुझे जान से मार देने का मन कर रहा है, मैं मजाक नहीं करता भाई, वाकई में मैं कल्टीवेशन बेस भाई तूने खराब कर दिया, इतना अच्छे से भाई अभी मेरा लेवल अप हो जाता। तभी सामने से ये कहता अच्छा ठीक है पापा टेंशन मत लीजिए, खाली लेवल अप की बात है ना भाई, सीनियर भाई हमें एक नए सीनियर मिले भाई वो पक्का ना आपकी मदद करेंगे आपका लेवल अप करने में। ये सोच रहे उसका बाप है ना एटीट्यूड में कहता क्या भाई मेरा लेवल अप करने के भाई अगर भगवान आएगा ना भाई इमोर्टल मतलब जो महान आदमी हुआ करते जो कि भाई अब भगवान के पास चले गए, उनकी आत्मा नीचे आएगी भाई वो मुझे सिखाएंगे भाई, तभी जाके ना मेरा लेवल अप हो जाएगा। ऐसे वैसे कहीं का भी कोई सीनियर आ जाए भाई मेरा लेवल अप भाई उसकी बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। तभी सामने से कहते हैं कि नहीं पापा आप ये गलत समझिए भाई, आपको बिल्कुल भी यकीन हो भाई, मैं सच बोल रहा हूँ भाई वाकई मुझ पर यकीन कीजिए। तो ये सुने तो ना दादा बोलता अच्छा ऐसी बात है, एक काम को भी शर्त लगा ले मेरे साथ भाई, मैं तेरे साथ शर्त भी लगा सकता हूँ इस बात के लिए कि हाँ भाई वो नल्ला रहेगा। ये सुने तो ना यहाँ पे कहता अच्छा भाई शर्त आपको शर्त लगाना, ठीक है भाई मैं भी शर्त लगाने तैयार हूँ, अगर मैं शर्त जीत गया तो भाई आप मुझे सामने से क्या देंगे। तभी पीछे से ना एल्डर बोलते क्या शर्त भाई, मैं भी आपके साथ शर्त लगाने को तैयार हूँ, जो भी बस स्पिरिचुअल स्टोन है ना भाई मैं आपको देने को तैयार हूँ अगर आप जीत गए। यहाँ से पीछे से मोरोंग भी बोलते कि हाँ भाई जो मेरे पास है ना भाई स्पिरिचुअल स्टोन वगैरह वो भी मैं आपको देने को तैयार हूँ। जो सुने थे यहाँ पे ना आप दादा के दिमाग में थोड़ा सा आने लगता है कि एक समय इन्होंने क्या बोला भाई जो भी इनके पास है भाई पूरा का पूरा मुझे देने को तैयार है, वाकई में जो सीनियर है वाकई में इतना महान है या फिर वाकई में लोग मतलब यहाँ पे झूठ बोल रहे, एक बार शायद चेक करना चाहिए उसके बाद है ना शर्त वगैरह की बात करनी चाहिए। यहाँ पे बेटा बोलते अरे हाँ दादाजी पापा जी भाई क्या ख्याल है भाई क्या शर्त में क्या रखोगे। तभी सामने से ना बाप चिल्लाता है साले बाप तू या फिर मैं बाप हूँ भाई, मुझे सबसे पहले ना उस बंदे से मिला भाई तुम किस सीनियर के बारे में बात कर रहे हो। इसलिए भाई वो तीनों ना भाई लेके इसको आ जाते हैं चेंग घर के बाहर। घर के बाद जैसे आते ना यहाँ पे बाप कहते हैं कि हाँ देखिए मतलब मेरे पापा जी मोरोंग का बाप अपने बाप से कहता है यानी मोरोंग के दादा से बोलता आए है क्या फैमिली की माँ बहन यहाँ पे एक हुई है। कहते हैं कि हाँ भाई देखिए भाई ये उनके घर पे आ गए, ये आने वाले कहते बस ये बस ये छोटा मोटा सा भाई पुराना
सकर। यहाँ पे मुरंग बोलते रहे दादाजी संभाल के प्लीज़ है ना, संभाल के उनके सामने बात कीजिएगा। यहाँ पे उसका बाप मुरंग का बाप भी समझाता है कि हाँ पापा देखिए अच्छे से जाइएगा और उनके सामने भाई कल्टिवेशन के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं कीजिएगा। भले ही महान इंसान है भाई, हमारे सीनियर लगेंगे, लेकिन मैंने वो एक नॉर्मल से मॉडल आदमी बन के यहाँ पे रह रहे और कोई भी उनके सामने कल्टिवेशन इमॉर्टल के बारे में बात करते हैं भाई, पावर दिखाने का, तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ये सुन के कहता अच्छा ठीक है भाई ठीक है, और है ना घर के अंदर जाता है। लेकिन जैसे घर के अंदर जाता है ना भाई, अपने घुटने पे बेसिकली यहाँ पे आ जाता है। जो देखा ना यहाँ पे दोनों बाप बेटे चौंक जाते हैं कि अरे पापा, अरे दादा भाई आपको यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे पूरी तरीके से हिल जाता है इसका दादा कि अरे बाप रे, वाकई में ये है भाई, ये सच में ना भाई एक घर में कि एक इमॉर्टल ही रहता है, कमाल का इमॉर्टल। और मनी मन सोचता है कि भाई सामने से भाई जो ऑरा मुझे महसूस हो रहा है भाई, वो ऑरा महसूस करते भाई एकदम भाई मुझसे यहाँ पे चला ही नहीं जा रहा। तभी सामने कुछ ऑरा भाई बेसिकली इसकी तरफ आता है और ऑरा के साथ है ना एक इंसान बेसिकली आता है, सावला से इंसान इसके पास आता है, बुढ़ाओ के पास, उसका एकदम मारने वाला ही था। लेकिन जो मुर्गा ना भाई, मुर्गा चलाता हुआ भाई चौपर चौपर भाई चौपर रुक जा, इसलिए भाई वो रुक भी जाता है। इसको मुक्का मारने जाता है बुढ़ाओ को, लेकिन बुढ़ाओ को मुक्का ना मारता है, वहाँ पे शांत हो जाता है मुर्गे के कहने पर। जिसके बाद से ना भाई यहाँ पर ये भी बुढ़ाओ भी हिल जाता है, उसका जो बाप रहता है भाई, बाप भी हिल जाता है, यानी गुरु बेटा भी हिल जाता है। वो भी देखता है भाई ये किया भाई, अरे भाई ये तो वही चिकन बोलो सॉरी गाइस, किचन का जो नाइफ यानी किचन का जो चाकू था भाई, ये वही चाकू इंटेलिजेंस रूप में आया, यानी इंसान के रूप में यहाँ पर वो आया है। यहाँ पे वो दादा भी हिल चुका है, अरे बाप रे, एक मतलब चाकू भाई, चाकू इतने पावरफुल रूप में आ सकता है। यहाँ पर जो चक्कर था जो इंसान के रूप में है, वो कहता मुर्गे से कहता हमें मालूम है मुर्गा नहीं है, वो भी एक फोनिक्स बर्ड है। उससे कहते कि अरे सुन भाई फोनिक्स मेरे यार भाई, मुझे बुढ़ाऊ बहुत अजीब लग रहा है भाई, कमीना हरामी लग रहा है, देख भाई ठड़क तो भाई ऐसे इसके मुंह से टपक रही भाई, क्या बताऊं, और मैंने इससे पहले इसको कभी नहीं देखा है, तो भाई मुझे दाल में कुछ काला लगा, इससे भाई मुझे गुस्सा आ गया और भाई इसको मारने के लिए मैं यहाँ पर आ गया। तभी है ना इसका भी मन में, बुढ़ाऊ के मन में भी आ रहा है कि अरे बाप रे, ये जो कोई सा भी जो चक्कू ना भाई, चक्कू भी एक टाइप का सामान रहता है, और हालांकि जो सामान रहता है भाई ट्रेजरी ट्रोस बेसिकली कहा जाता है। जो ट्रेजरी ट्रोस है भाई, ये उससे भी ना 1000 कदम आगे, मतलब देख सकते हो भाई इसके पास ना खुद का दिमाग है, इंसान के रूप में आ सकता है, एकदम है इंसानों जैसा बातचीत कर सकता है। पावर तो भाई इतना था भाई, अगर मुझे मुक्का मार दिया रहता तो शायद है ना वहीं पे मेरा कचूमर बन जाता। तभी है ना यहाँ पे मुर्गा भी कहते हैं कि हाँ भाई देख तुझे भाई ये बुद्धू नहीं लगता, मुझे भी लगता है ये बुढ़ा मुझे बहुत ज़्यादा बुद्धू, और यहाँ पे ना एकदम ऐसा ये सटकीला लगता है, तो ऐसे बुद्धू को तू मारेगा ना भाई, तो भाई मार के भाई तुझे भी कोई फायदा वगैरह होगा नहीं, और ये बुद्धू भाई हमारे मालिक भाई कुछ उखाड़ भी नहीं पाएगा। यहाँ पे बुढ़ा हिल जाते हैं। एक समय इसने भाई एक चिड़िया को क्या बोला, मतलब इस मुर्गे को क्या बोला, फोनिक्स बर्ड। भाई फोनिक्स बर्ड को ना सारे बर्ड का देवताओं कहा जाता है, मतलब इसके घर में क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई है, इतनी महान चीज़ें। यहाँ पे वो भी कहता है चक्कू कि हाँ भाई मुर्गे मेरे यार तूने बात सही बोला भाई, एक काफ़ी हद तक सेंस बनाता है, इसलिए ना वापस से अपने औरा वाले रूप में आता है, चक्कू वाले रूप में आता है, अब वापस वहाँ से ना उड़ते हुए चला जाता है। ये कहते हो कि भाई देख साले बूढ़ा आदमी, अगर बाई चांस तूने कुछ भी ना उल्टा नीचा काम किया तो समझ भाई मैं आऊँगा इस बार इंसान के रूप में नहीं, चक्कू के रूप में आऊँगा और सीधे भाई तेरे आर पार होकर यहाँ से निकल जाऊँगा। और इतना बोलना देना फाइनली उड़ के जो किचन है भाई, किचन के अंदर पहुँच जाता है। जिसके बाद से जो बूढ़ा हुआ है भाई दादा, वो मुर्गे का शुक्रिया करते करते कि हाँ फोनिक्स महाराज आपकी बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने मेरी जान बचा ली, अगर आप ना रहते तो भाई यहाँ पे सच में मेरा कचूमर बन जाता। उसके बाद ना पीछे से आता गुरु बेटा कहते करे पापा जी अब आपने विश्वास किया ना भाई, मैंने कहा था ना भाई ये वाकई में इनका घर भाई किसी चीज़ से कम नहीं है भाई, जो सीनियर भाई ये सीनियर सारे सामान सब है ना एक लेवल आ गए, इसलिए भाई शर्त भाई जो आपने शर्त लगाने को बोला था। तो ये सुने दादा बोलता अरे हाँ शर्त भाई, शर्त एक काम कर भाई छोड़ दे, शर्त वर्त क्या बाप के साथ कौन शर्त लगाता है। तो ये सुने देना ग्रुप बोला अरे बाप ना 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 पापा जी ये आप करे भाई, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, आप अपने बेटे को ऐसा झूठ तो नहीं बोल सकते, आपने शर्त लगाई थी तो आपको शर्त निभाना पड़ेगा। तो ये सुने जोर से चिल्लाता भाई साले भाई तू अपने बाप के साथ उल्टा बातचीत करेगा भाई, बाप को नहीं भाई बाप में हूँ, तू मेरे साथ शर्त लगाएगा तो देखा नहीं भाई अभी मेरी जान निकल जाती, अगर चक्कू ने मुझे मार दिया रहता भाई मैं वहीं पे मर जाता, और तुझे भाई यहाँ पे शर्त की लगी और फिर से अपने बेटे की कुटाई करने लगता। पीछे से इसकी पोती आती है मोरो और कहते दादाजी प्लीज़ शांत हो जाए भाई, हमारे पापा यानी मेरे पापा यानी आपके बेटे हे बुद्धू भाई अपने बेटे को माफ़ कर दीजिए। और ये बात सीनियर के, तो सीनियर है ना शायद अभी तक है ना घर पे नहीं आए, हम लोग जब तक हम इंतजार कर लेते जब आएंगे उनके साथ बातचीत कर लेंगे। तो ये सुन देना ये भी कहते कि हाँ मेरी पोती भाई मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, बेटा तो भाई नल्ला निकल गया, मेरी पोती देखो कितनी समझदार है। और तभी जो चैन है ना भाई वो भी मार्केट से सामान वगैरह लेके आ जाता है, लेकिन जैसे अपने घर के बाहर पहुंचता है वो देखता है कि हाँ भाई तीनों भाई ना तीनों जो पागल हो गए यानी मोरंग उसका बाप एल्डर वगैरह सब आ चुका है। तो इसकी फट जाती है, सोचते हैं कि एक काम कर दो भाई यहाँ से भाग के भाई कहीं छुप जाता हूँ, मैं इनसे वापस मिलना नहीं चाहता और वापस से इनको भाई चाय बना के बिल्कुल भी पिलाने वाला नहीं हूँ। और तभी ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब आपको क्या लगता है वाकई में जो चैन है भाई इनसे बच पाएगा? मुझे तो लगता है कि ना भाई, और वाकई में नहीं बच पाएगा, इतना मैं आपको वादा देता हूँ। लेकिन पकड़ने के बाद मतलब पकड़ावा जाने के बाद इसके साथ क्या होगा वो जानने आपको देखना पड़ेगा अगला चैप्टर। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो आई एम इनविंसिबल एपिसोड 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे चेन जैसे अपने घर पे पहुंचता है, यहाँ पे मूरोंग उसके बाप और एल्डर देख के भाई उसकी फट जाते कि अरे बाप रे पागल लोग भाई फिर से मेरे घर पे आ गए, एक काम कर दो भाई छुप जाता हूँ। लेकिन जैसे छुपने की कोशिश करते यानी वहाँ से जाने की वो कोशिश करे थे ना, यहाँ पे मूरोंग उसे देख लेती है, आवाज़ लगाता है सीनियर भाई अच्छा हुआ भाई आप आ गए भाई, हम आप ही का बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे थे। तो ये सुनते यहाँ पे चेन तो आप पकड़ा गया भाई, बेचारा भाग नहीं सकता तो भी मुंह बनाता कि हे। लेकिन भाई तुम लोग इतना जल्दी वापस कैसे आ गए भाई, कुछ देर पहले तो यहाँ से निकले थे और भाई मेरा क्यों इंतजार कर रहे थे यहाँ पर। तब ये सुने यहाँ पे मूरोंग बताते कि हाँ भाई हमें तो बेसिकली आपसे नहीं मिलना था, लेकिन हमारे दादा मतलब मेरे दादा भाई वो आपके साथ मिलना चाहते थे। देखिए वहाँ पे बैठे हुए हैं, ये भी देखता है दादा, अच्छा दादा सामने, वो देखता है कि हाँ भाई दादा ना भाई इसके कोर्टयार्ड में आराम से घुटने पे तो हिल जाता है कि अरे बाप रे जो ग्रुप इंस्पेक्टर का भाई जो रियल ग्रुप इंस्पेक्टर थे ना भाई यही थे भाई, इनका जो पोजीशन है भाई मुझे दे दिया गया, यानी ग्रुप को सबसे हायर पोजीशन और बंदा मेरे कोर्टयार्ड में आके ऐसे झुकेगा घुटने पे, ना 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 ऐसा नहीं हो सकता भाई, मुझे उनके पास जाके भाई उनसे माफ़ी मांगना चाहिए, वरना मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और उसके दादा के पास जाने लगता है। यहाँ पर जो ग्रुप लीडर भाई ना वो समझाता है अपने बाप को कि देखिए सीनियर यहाँ पे आ चुके हैं, वो आपके पास आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, तो जैसे उनके पास जैसे उनको देखेंगे ना भाई तो एकदम घबराइएगा मत, वो आसपास है ना उनका खाली स्पीच होना जी आपको ऐसा दिखेगा तो डरिएगा मत। जैसे हमने पहले वो देखा था हम तो बहुत ज़्यादा डर गए थे, लेकिन आप संभाल कर रहिएगा। और जैसे मैंने कहा था भाई वो कल्टिवेटर नहीं है, मतलब ये कल्टिवेटर है लेकिन ऐसा नाटक करते कि भाई नहीं है, तो भाई उनका सामने प्लीज़ ऐसी वैसी बातें मत कीजिएगा। तो ये भी पीछे मुड़ के जैसे मतलब यहाँ पे चेन जैसे उसके पास आता है, ये भी पीछे मुड़ के देखता है और पूरा हिल जाता है और चिल्लाता है साले तूने ये बोला था कि भाई ना इनके बॉडी के आसपास खाली स्पीच एनर्जी फ्लो होगा, लेकिन भाई जहाँ से आ रहे भाई पूरे के पूरे एरिया में यहाँ पे खाली स्पीच एनर्जी मुझे महसूस हो रहा है। और यहाँ पे हमें एक फैक्ट मालूम चलता है, जो बंदा जितना पावरफुल रहेगा ना भाई उससे उतना ज़्यादा स्पीच एनर्जी महसूस होगा। यहाँ पे ग्रुप लीडर मूरोंग से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भाई इनका ये दादा था, जिसका भाई इसको ज़्यादा यहाँ पे स्पीच एनर्जी महसूस होता है। और यहाँ पे जो दादा भी इसके सामने घुटने पर जाते हैं कि नमस्कार सीनियर जी भाई, आपका जूनियर भाई आपके कदमों में हाजिर है। जिसके बाद से चेन हिल जाती कि ले भाई इनका मतलब बेटी पागल थी, एल्डर पागल था, बाप भी पागल था, अब भाई दादा भी यहाँ पे पागल निकल गया। उसको उठाता कहता है दादाजी प्लीज़ यार मतलब ग्रुप इंस्पेक्टर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए भाई, मैं एक नॉर्मल सा मॉडल इंसान हूँ, कल्टिवेटर भी नहीं हूँ, मेरे सामने आप ऐसे झुकेंगे ना ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सामने से ये भी देखता है नोटिस करते कि हाँ भाई जो भी स्पीच एनर्जी था ना भाई आसपास से अभी के लिए फिलहाल के गायब हो गया, मतलब है स्पीच एनर्जी भी आराम से कंट्रोल कर सकते। वाकई में भाई इससे बोलते हैं रियल इमोर्टल। और मेरे बेटे ने सही बोला था भाई, वाकई में ना एक खाली खुद को एक नॉर्मल मॉडल जैसे यहाँ पे खुद को ट्रीट करते, सामने से खुद बोले कि हाँ एक नॉर्मल से इंसान हूँ, कल्टिवेटर भी नहीं, मान गया यार आपको। उसके बाद जो दादा रहता ना वो कहता है कि देखिए यार मुझे यार इंस्पेक्टर बोलने की कोई जरूरत है, नहीं मुझे सीनियर बोलने की जरूरत है। देखिए आप मुझे जूनियर बुला सकते हैं या फिर एल्डर बुला सकते हो भाई, अब मैं इंस्पेक्टर नहीं रहा भाई, इंस्पेक्टर का पोजीशन अब आपको मिल चुका है तो आपकी मर्जी जो कुछ बुलाइए, लेकिन भाई सीनियर या फिर मतलब इंस्पेक्टर मत बुलाइए। तो ये सुनो यहाँ पे चैनल मतलब छठी का भाई आपको मैं आपसे बूढ़ाऊ बुलाऊंगा, तो सामने से बूढ़ाऊ भी बोलता हूँ ठीक है। इसके बाद ना यहाँ पे चैनल बोलता है कि हाँ भाई आप सब आएंगे तो घर के अंदर चलिए भाई, इससे अपना घर ही समझिए। तो ये तीनों तो खुश कि हाँ भाई वापस है भाई, वापस थोड़ा चाय पीने को मिलेगा, आए हाय मजा आ जाएगा। लेकिन सामने से चैनल बोलता नहीं भाई इस बार ना आपको चाय नहीं मिलेगा, एक काम करते भाई अभी मैं आपके लिए खाना तैयार करता हूँ। तो यहाँ पे वो कहता है इंस्पेक्टर यानी जो दादा कहते हैं ओके ठीक है, यहाँ पे ये भी कहती है मोरन ओके ठीक है हमें वो भी चलेगा। इसके बाद जो चैन है वो चला जाता है खाना बनाने के लिए किचन में, और यहाँ पे ना उसके जो भी सारे मेहमान ये लोग आए थे भाई आराम से टेबल पे बैठ जाते हैं, जहाँ पे ये तीनों एल्डर मूरोंग और उसका बाप ग्रुप लीडर भाई मुंह फुला के आराम से बैठे थे। दादा देखता कहते भाई क्या हुआ भाई, अभी तो भाई बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन अचानक से भाई तुमने मुंह क्यों फुला लिया। अच्छा भाई मैंने शर्त लगाई देना भाई स्पीच और स्टोन देने की, टेंशन मतलब भाई मुँह यहाँ पे मत लटकाओ, वापस ग्रुप वाले एरिया में जाएंगे उसके बाद से हम तुम्हें दे देंगे। और यार ऐसा मुँह मत लटकाओ यार, मुझे वाकई में ऐसा लगा था भाई सच में भाई इतना महान कोई आदमी आ जाएगा नहीं, इसलिए भाई मैंने जोश में शर्त लगा लिया था, टेंशन मतलब मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर लीडर कहते कि अरे यार पापा भाई आप पागल हो चुके हो कि भाई हमें स्पीच और स्टोन भाई हम उसका क्या करेंगे भाई, अचार डालेंगे ना हमारे पास भर भर के, हम भाई नाराज इसलिए भाई हमें चाय पीने को नहीं मिला भाई, पिछली बार क्या चाय बनाई थी आया है मजा आ गया था भाई, हमें फिर से भाई चाय पीनी थी, गर्म चाय की प्याली हो ये। तभी इसका दादा बोलता भाई साले तुझे चाय पीनी तो जाके पी ले भाई, यहाँ पे भाई क्या सीनियर तेरे नौकर बैठे के तेरे लिए यहाँ पे चाय बनाएंगे। और इतना बोलते बोलते ना डाइनिंग टेबल पे कुछ ऐसे बर्तन वगैरह पड़े थे, उस पर इसका हाथ चला जाता है, मतलब टच करता है ये बूढ़ाऊ। तभी जैसे टच करता है ना भाई जो उधर इसको प्रेशर महसूस होता है और ढाम करके उसका सिर ना भाई इससे बेंच से मतलब जो डाइनिंग टेबल का टेबल था उससे टकराता है और हिल जाता है।
एक समय क्या हुआ भाई, मैंने इसको जैसे छुआ मुझे एकदम खतरनाक प्रेशर महसूस हुआ और भाई मुझे यहाँ पे चोट लगा। क्या वाकई में ये जो चीज़ ये मतलब ऐसे पूरा हकलाने लगता है कि अरे बाप रे कहीं कुछ खजाना वगैरह तो नहीं है बहुत कीमती स्पेशल। तभी ना उसका बेटा समझाता है कि अरे दादा अरे पापा भाई अब बात को समझते ही नहीं। जब हम पहली बार यहाँ थे भाई हमारी इतनी फट रही थी, इतनी फट रही ना कि हमें चलने में भी हमारी फट के 64 हो रही थी। लेकिन आपकी हिम्मत तो देखिए भाई, आपने भाई इनको सामान मतलब इनका सामान को आपने छू लिया बिना परमिशन का। चोट तो आपको लगेगा। यहाँ पे बाप भी चला था साले अपने बेटे अपने मतलब बेटा होने के बाद अपने बाप के ले रहा भाई, साले पहले बताने को नहीं हो कि हाँ भाई कोई भी सामान यहाँ पे छूना नहीं है। उसके बाद से ना किचन के अंदर से भाई ना छींकने की आवाज़ आती है और सीन शो होता है ना इस पे चैन पे जहाँ पे किचन में खाना बना रहा है और खाने में थोड़ा सा मिर्ची वगैरह हल्का सा ज़्यादा होता है, जिस बात का उसको छींक आता है। कहते हैं कि अरे यार मिर्ची तो मैंने ठीक है डाला कि भाई मिर्ची है ना भाई किसी की भी जलाता है, इंसान की वो भी जला देता है और इंसान के नाक के बाल भी जल जाता है। थोड़ा छींक आ रहा है लेकिन ठीक है भाई खाना अच्छे से तैयार हो जाएगा और खाना इसका ऑलमोस्ट तैयार हो जाता है, जिसका जो स्मेल है ना भाई वो भी बाहर जाता है। ये लोग बाहर से स्मेल लेते कहते हैं अरे वाह यार क्या स्मेल है भाई, स्मेल लेते यहाँ पे दिल गार्डन गार्डन हो गया। खास करके मुर्गों को तो बहुत अच्छा यहाँ पे स्मेल लगता है और जो एल्डर टकला एल्डर भाई उसको जैसे स्मेल लेता है ना भाई उसका यहाँ पे लेवल अप हो जाता है और कहते हैं कि हाँ भाई मेरा ब्रोक थ्रो हो चुका है, यानी भाई मेरा लेवल अप हो चुका है। जो सुनते हैं ये तीन हैरान के भाई ऐसे ऐसा भी हो सकता है। तभी ना इसका दादा चिल्ला दोगे तो भाई गलत भाई, स्मेल भाई कोई ऐसा वैसा स्मेल नहीं है भाई, कमाल का स्मेल भाई। ध्यान से भाई इसका स्मेल है भाई एकदम प्योर ऑरा भाई इसके अंदर से महसूस होगा, जो किसी भी बंदे के हाथ तक ना हल्का सा पावर पक्का बढ़ा देगा। यहाँ अपने ग्रुप डाई बोलते कि हाँ पापा आपने सही बोला भाई, क्या बात है भाई, इसके स्मेल के अंदर इतना पावरफुल है। जब ये जो मेन जो इसका डिश है ना भाई जिसके अंदर से ये स्मेल आ रहा है भाई, ओहो उसका क्या लगेगा भाई, मतलब वो क्या तो खाने में दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। इसके बाद ना चैन का खाना तैयार हो जाता है, सामने ला के रख देता है जिसमें मेनली ज़्यादा का सब्जी वगैरह थी और कहते हैं कि हाँ लीजिए ये सारे डिशेस तैयार हो गया, टेंशन मत लीजिए, मैं ही हो गया जो चावल है ना चावल लेकर आता हूँ। तभी वो लोग कहते हैं कि हाँ खाने के देवता आप टेंशन मत लीजिए, आराम से आइए, हम खुद के ऊपर कंट्रोल रखेंगे। लेकिन मुंह में भाई सबके पानी आ रहा था, यहाँ पे हिल जाता है क्या भाई साले, हाँ भाई खुद पे कंट्रोल रख लो भाई, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और चावल लाने के लिए जाता है लेकिन जाते जाते ना इसके मन में आता नहीं भाई, मुझे बहुत ही ज़्यादा गलत फीलिंग आ रही है। मैं चावल लाने गया, हो सकता है यहाँ पे कोई बड़ा कांड भी हो जाए, लेकिन जाता है चावल आता है और ढेर सारा इसने चावल बनाया था। जैसे लाता हो कहते कि हाँ टेंशन मत लीजिए देखिए भाई तुरंत मैं चावल लेकर आ गया। लेकिन जैसे वापस आता है और डाइनिंग टेबल तमाशा देखता है ना, इसकी यहाँ पे दुनिया हिल जाती है क्योंकि भाई जो चारों को चारों भाई दबा के लेटा ली भाई, जो सब्जी वगैरह तो भाई ऐसी भाई बिना चावल का सबका सब भाई उन्होंने पेल दिया और भाई किसी का मुंह में मालूम नहीं कहाँ कहाँ भाई उन्होंने खाना दम भर लिया था कि अरे बाप रे पूरा दबा के मतलब जो भी खाना था भाई बिना चावल के उन्होंने पेल लिया। और जो देखने में इसकी दुनिया हिल जाती है और जब सामने से वो लोग देखते कि अरे हाँ भाई सीनियर आ गए, तो कटोरा सामने करते हो कहते कि हाँ भाई सीनियर जी लाइए भाई चावल, जरा चावल भी दीजिए। यहाँ पे जोश से चिल्लाता भाई सालो भाई क्या तुमने अपनी ज़िंदगी में कभी खाने नहीं खाया, मिलेगा भाई इसके आगे भी खाना खाने को मिलेगा, ऐसा भूखो जैसा खाना मत खाओ जैसे कि आगे चल के तुम्हें कभी खाना मिलने वाला है नहीं। और तब ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो ऑफकोर्स मैं अपना वीडियो भी यहीं पे ख़त्म करूँगा, एक वीडियो में खाली एक चैप्टर, एक से ज़्यादा नहीं, छोटा तो छोटा लंबा है तो लंबा, उतना आपको मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। इस पर लाइक का टारगेट मैं रखता हूँ कितना 1500 गाइस, 1500 पूरा कर दोगे प्लीज़ गाइस, कर दो भाई। ये चैनल पे शायद है ना ये मेरा सेकंड हाईएस्ट लाइक का टारगेट है। और इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके फॉलो भी कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो आई एम इनविंसिबल एपिसोड 8 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जैसे चैन यहाँ पे चारों के पास आता भाई, चारों ने लगभग दबा के खाना वगैरह पे लिया था, एकदम भाई भूखड़ जैसे एकदम शैतान जैसे लोग खाना खा रहे थे। चावल ला के देते भाई, चावल एकदम दबा के पेलते भाई जैसे भाई इनको ज़िंदगी में वाकई में कभी खाना खाने को मिला नहीं। ये भी देखते कि हाँ भाई वाकई में जो कल्टिवेटर्स है इनकी ज़िंदगी झंड क्या भाई, ऐसा वाकई में खा रहे ना कि सालों से भाई खाया नहीं और लगता भाई ना ज़िंदगी भर को खाना खाने को मिलेगा नहीं, इसलिए भाई चलो दबा के पेल लो। मुरों की तरफ देखता सोचता भाई कम से कम तू तो लड़के भाई तू तो अच्छे से ध्यान दे, अपनी इमेज पे ध्यान दे भाई, ऐसे ऐसे भाई ना राक्षस ऐसा कौन यहाँ पे खाना खाता है। लेकिन उससे छोड़ो भाई, चारों दबा के पेलता पूरा का पूरा जो खाना है ना भाई चट कर देते, सब्जी वगैरह दाल वगैरह चावल वगैरह सब का सब एक दाना भी नहीं छोड़ते, पूरा का पूरा यहाँ पे प्लेट वगैरह सब चट कर देते हैं। जिसके बाद से कहते हैं कि हाँ सीनियर भाई हमारा स्वागत करने के लिए यानी हमें खाना खिलाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पे ये भी तो हिला हुआ, ये भी कहते हैं कि हाँ शुक्रिया क्या बात, आप सभी का वेलकम। देखते कि सालों ने खाली खाने नहीं किया बल्कि पूरा का पूरा जो प्लेट है भाई चाट दिया, शायद मुझे अब धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी इतना भाई इन्होंने चाटा। और यहाँ पे गाइस इनका जो लेवल सिस्टम है ना वहाँ अभी तक नहीं बताया गया कि हाँ भाई कौन सा लेवल पे कितना क्या रहता है। लेकिन तो भी यहाँ पे जो एल्डर रहता है ना भाई इसका एक लेवल यूंशान स्टेज बेसिकली कहा जाता है, उसमें ना 5वें लेवल पे था, 5वें से 8वें पे चल जाता है। और जो बुढ़ाऊ इनका था ना भाई वो बुढ़ाऊ का तो एकदम अलग ही हो जाता है। पहले ना इस पे था स्पिरिचुअल कोर्स था, एक स्टेज था बाकी पावर को स्टेज था, एक लेवल का स्टेज बोल सकते हैं। उससे जो अगला स्टेज ना डिविनिटी स्टेज कहा जाता है, डिविनिटी स्टेज 1 उस पर पहुंच जाता है। यहाँ पे जो मोरंग रहती है भाई उसका भी लेवल अप होता है, QI गैदरिंग
इसका स्टेज का नाम था। इससे अगले स्टेज पे यानी इन्फिनिट स्टेज पे चल जाती है और इसका बाप का भाई उसका भी ना यहाँ पे लेवल होता है, उसका भी यूनिशाइन स्टेज पे 5वें से 8वें पे चल जाता है। यानी खाना खा देने के बाद है ना भाई चारों का पावर है ना काफी हद तक जोरदार यहाँ पे बढ़ता है। और यहाँ पे बूढ़ा होता था भाई वो तो भाई रोना लगता है भाई, उसकी आंख से आंसू आ जाते कि हाँ भाई इतने सालों से भाई मेहनत करता भाई अपना लेवल अप करने का, साला होने का नाम ही नहीं लेता। मुझे लगा भाई बस खत्म भाई, अब शायद कभी मेरे जिंदगी भर में लेवल अप नहीं हो पाएगा। लेकिन सीनियर का भाई खाना खाते मेरा लेवल अप हो गया भाई। अब मैं क्या करूँ, मतलब जाके मुझे उनका शुक्रिया करना चाहिए। सीधे उसके सामने झुकता हूँ, कहते अरे सीनियर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया ना, ऐसा एहसान मैं अपने जिंदगी भर भी भूल नहीं सकता। जो देखे यहाँ पे चैन ही रहता है कि भाई ऐसा भाई मैंने क्या एहसान कर दिया भाई, मैंने खाली इनको खाना खिलाया भाई, इतनी कोई बड़ी बात नहीं भाई किसी को खाना खिलाना। हाँ बड़ी बात तो है लेकिन भाई ना मतलब इतनी भी कुछ बड़ी बात नहीं कि सामने से भाई तुम जिंदगी भर का एहसान वैसा ऐसा भी कोई बंदा कुछ बोले तभी सामने बूढ़ाओं को उठाता है और कहते कि नहीं यार इतनी भी कुछ खास बड़ी बात नहीं है, बहुत यहाँ पे छोटी सी बात थी। तभी बूढ़ाओं बोलते हाँ अगर ऐसी बात है तो चलिए भाई अगली बार है ना प्लीज सर हमें रोज कम से कम एक बार तो खाना खाने के लिए बुला सकते हैं। जो सुने यहाँ पे चैन को बहुत गुस्सा आता है, चारों को लात मार के बाहर निकालता है और कहता भाई दफा हो जाए भाई, जाओ अपने ग्रुप में और जाके भाई अपना कल्टीवेट को प्रैक्टिस करो और मुझे बार बार आके यहाँ पे डिस्टर्ब मत करो। और इतना बोलने का दरवाजा यहाँ पे बंद कर देता है। जहाँ पे ग्रुप है ना अपने बाप से अरे पापा आप कितने बेशरम भाई, आप ऐसी बात है ना सीनियर के साथ कैसे कर सकते हो। तो ये सुने यहाँ पे ना बुढ़ाऊ चिल्लाता अपने बेटा पे, साले भाई तू बेटा हो के भाई अपने बाप के साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हो भाई, बेशरम भाई बेशरम मैं हूँ बेशरम तू है क्या भाई। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जैसे भाई मेरे मुंह से गलती से भाई ऐसी सारी बातें निकल गई। लेकिन भाई वो सीनियर भाई उनके पास इतनी कमाल की मैजिकल पावर भाई, इतना भाई कैसे कोई गुस्सा कर सकता है। कोई बात नहीं गुस्सा कर देंगे चलेगा, यहाँ पे ये सारी बातों पे गुस्सा नहीं आता। गुस्सा तो इस बात पे आ रहा था कि हाँ भाई इतने भूखड़ लोग थे, सारों ने भाई सारा का सारा खाना खा लिया, चावल का एक दाना तक भी नहीं छोड़ा, सबको खाना खिलाने के चक्कर में बेचारा चैनी यहाँ पे भूखा रह गया। इसलिए भाई निकाल दिया कि हाँ भाई दफा हो जाओ भाई, आज के बाद कभी मत आना वरना तुम्हारे चक्कर में मैं यहाँ पे भूखा मर जाऊंगा। इसके बाद ना यहाँ पे बूढ़ा बोलता कि हाँ भाई हमें जाके यहाँ पे कल्टीवेट करना चाहिए। सीनियर ने बोला भाई कल्टीवेट करो कि भाई ना हमारा लेवल अप हुआ भाई, लेकिन खाली लेवल अप हुआ अच्छे से जो भी हमारे अंदर का एनर्जी वगैरह भाई अभी मेंटेन नहीं हुआ भाई, उसे मेंटेन करना पड़ेगा। और सीनियर ने बोला तो भाई हमें पक्का करना पड़ेगा। तो ये सुना यहाँ पे एल्डर और ये भी मुस्कुराने लगता है ग्रुप डे के हे यहाँ पे जोर से चिल्लाता भाई हे क्या करो भाई जाके आराम से अपना प्रैक्टिस वगैरह करो। आखिरकार भाई उन्होंने हमारी मदद की तो भाई हमें करना चाहिए, भाई हमें समझना चाहिए उन्होंने हम पे एहसान किया। यहाँ पे ये कहती है मोरों कि हाँ दादा आपने सही बोला भाई उन्होंने वाकई पे हम पे एहसान किया। यहाँ पे ये कहते हैं कि हाँ भाई एक मेरी पोती खाली समझदार है, वाकई सब तो यहाँ पे नल्ले हैं। उसके बाद यहाँ पे फाइनली जाने लगता है, जाते जाते ना एल्डर से कहते हैं कि हाँ सुन यार इनके बारे में ना बता दो सबको जाके ग्रुप में कि हाँ भाई अब है ना नया इंसेक्टर बन चुका है, मैं पुराना इंसेक्टर था अब नहीं रहा, जो सीनियर भाई वही नया इंसेक्टर बन गए। तो सामने से ये भी कहता अच्छा ठीक है मैं समझ गया। लेकिन तभी ना भाई एल्डर को ना किसी की आवाज़ आती है, ये कह दो कि हाँ बेटा ग्रुप में वापस मत जाना, ग्रुप में वापस मत आना, ग्रुप में वापस मत आना। ये सुने ये भी चिल्लाता अरे मेरे पापा की यहाँ पे आवाज़ आई। जो सुने के बाद यहाँ पे बूढ़ा बोलते तुम्हारे पापा की आवाज़ आई लेकिन हमें तो नहीं। अच्छा यार ये सीक्रेट वॉइस मैसेज भाई एक टाइप का टेक्निक रहता है भाई तेरे ग्रुप का, तो भाई ये कहीं वही टेक्निक है उसके तो नहीं कर रहे। ये सुन कहते कि हाँ जो मेरे ग्रुप जहाँ के मेरे पापा हैं सेक्टर है हमारे ग्रुप में ऐसा सीक्रेट टेक्निक रहता है और ये तभी यूज़ करते हैं ना भाई जब है ना कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो। और भाई इस समय उन्होंने किया मतलब इमरजेंसी है और मुझे ऐसा लगता है ना भाई जो हमारा ग्रुप है शायद भाई किसी के अटैक के अंदर भाई किसी ने हमारे ग्रुप पे शायद अटैक कर दिया। उसके बाद ना सीन होता है इसके ग्रुप में यूजनरी मून ग्रुप जिसका नाम है, जहाँ पे एक आदमी जो अटैक कर रहा है वो सामने से हंसते हंसते ना इसके एल्डर के बाप से कहता भाई साले भाई तुझे क्या लगा था तूने भाई मैं यहाँ पे टांग तोड़ दिया था पिछले, मुझे याद है भाई मैं उसी का बदला यहाँ पे लेने आ गया। उस समय भाई मेरा लेवल कम था लेकिन तूने कभी सोचा नहीं होगा भाई डिविनिटी स्टेज पे यहाँ पे चला जाऊंगा, इतना पावरफुल में बन जाऊंगा। और आज भाई देख इतना पावरफुल बनने के बाद ना मैं वापस तेरे से बदला लेने आ गया। ये सुना था ना यहाँ का इंसेक्टर बोलते क्या भाई साले भाई तूने भाई बुरा काम किया था भाई, तूने पूरे गाँव को बर्बाद कर दिया था, ढेर सारे लोगों को जहाँ से मारा था, जिस बात का भाई मैंने तुझे सजा दिया था तेरा मैंने यहाँ पे टांग तोड़ा था भाई, तेरा टांग नहीं भाई तेरा मुझे वो भी तोड़ देना चाहिए था, तुझे भाई जान से मार देना चाहिए था भाई, वही सबसे बड़ी बात थी। तो ये सुनो बंदा बोलता क्या भाई तेरी इतनी हिम्मत भाई तू मेरी मुंह पे बेइज्जती मारा, तुझे मरने से डर नहीं लगता क्या। ये सुनो ये कहता भाई मरने से भाई ना भाई आप उनको मरने से कोई डर नहीं लगता भाई, मरने के बाद हाँ भाई भगवान को प्यारे हो जाओगे भाई तो अच्छी बात है ना। और भाई इस समय मेरा बेटा यहाँ पे नहीं है, जैसे मेरे बेटे को मालूम चले कि भाई तूने ऐसा ऐसा किया देखना भाई एक दिन तेरे पास आएगा और तेरे से भाई बदला पक्का ले लेगा। तभी पीछे से इसका बेटा यानी वो एल्डर आ जाता हो, कहते अरे पापा जी कैसे हो, यहाँ पे हिल जाता भाई साले भाई अभी मैं बोल रहा हूँ कि तू यहाँ पे नहीं आ, तू यहाँ पे आ गया, उस पर चिल्लाता हो कहता भाई साले कमीने बेटे भाई मैंने तुझे मना किया था कि हाँ भाई यहाँ पे मत आना, फिर यहाँ पे क्यों आ गया। तो ये सुना बेटा बोलते देखिए भाई आप इस ग्रुप के मतलब इंसेक्टर तो भाई इस ग्रुप का तो हेड में हुआ और हेड होने के नाते भाई मुझे भाई ना इतना बड़ा कांड हो रहा हो मैं ना हूँ, ऐसा होना तो नामुमकिन है ना, इसलिए भाई मैं आ गया। मुस्कुराते हुए कहते कि हाँ भाई ये बंदा भाई जिसने यहाँ पे हमला किया था भाई ये तो खाली ना डिविनिटी स्टेज पे और मुन्ना ओहो जो सुना इसका बाप हिल जाता है भाई सारे डिविनिटी स्टेज पे भाई मेरे से भी आ गया और तेरे से भी आ गया भाई, तुझ में भाई किस बात का एटीट्यूड अचानक से आ गया। यहाँ पीछे से बंदा बोलते कि हाँ भाई तेरे बच्चे के
अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड लग रहा है भाई। जिस एटीट्यूड से बच्चे बोले ना जैसे भाई डिविनिटी स्टेज पे जाना यानी मेरे जितना पावर में आना भाई, ऐसा भाई जैसे कि ना खाना वगैरह खा के इतना लेवल हो जाएगा भाई, ऐसा तो ना। तो भाई खाना खाने से भाई थोड़ी ना इस लेवल पे कोई आ जाता है। अब इससे क्या मालूम भाई, ये लोग खाना खा के भी अपना लेवल बढ़ा के आ रहे। कहते कि हाँ भाई अगर तुमने किसी एक बंदे को यहाँ पे बुला लिया जिसका लेवल मेरे बराबर रहेगा यानी डिविनिटी स्टेज पे रहेगा, तो उसको भाई अब से मैं यहाँ पे अपना बाप बोलूंगा। तभी पीछे से ना भाई इसका दादा आ जाता और इसका दादा का भी लेवल अप हो गया ना भाई, डिविनिटी स्टेज पे ही गया था। तभी वो आता कहता भाई अरे यार खाना खाने से ना, हाँ हाँ खाना खाने से हुआ। जैसे इसके पीछे आता भाई एकदम उसका दिल फेफड़ा गुर्दा भाई सब हिल जाता है, वो पूरा काँप जाता है, पूरा डर जाता है। पीछे मुड़ता कहता अबे अबे साले तू कौन है। यहाँ पे बूढ़ा दादा बोलता है अच्छा मैं कौन हूँ भाई, तूने अभी अभी बोला भाई तेरे लेवल कोई आ जाएगा तो उसको तू ना बाप बोलेगा, लेकिन भाई मैं तुझे नहीं बोलूँगा बाप बोलने को, वरना अगर तू मुझे बाप बोलेगा तो भाई ना मेरी पोती है ना भाई उसकी यहाँ पे ना बेइज्जती हो जाएगी। इसमें बाप मत बोलना, ऐसा समझ भाई मैं तेरे से एक ऊपर लेवल का आदमी हूँ। और उसको कुटाई चालू कर देता है, उसको वहाँ पे जान से मारने लगता है और जान से आराम से मार देता है। जो देखे हुए ना यहाँ पे हिल जाता है इस ग्रुप का जो इंसेक्टर कह रहे बाप रे ये कौन है यहाँ पे ना, या उसका बेटा समझाता है भाई भूल गए ये आपको तो दोस्त है भाई, जो दूसरा ग्रुप है ना माउंटेन ग्रुप वहाँ के इंसेक्टर हुआ कर दे और इनका लेवल अप हो चुका है, इनका पावर अब उनके बराबर यहाँ पे हो चुका है। और बराबर मतलब हो सकता है भाई एक थोड़ा सा आगे ही रहेंगे और आगे कारण भाई मार भी देता है उसको। और तब ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म भी हो जाता है। तो मैं अपने वीडियो यहीं पर ख़त्म करूँगा। कितना 1200 लाइक है पूरा कर दोगे तो कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो आई एम इनविंसिबल एपिसोड 9 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था अपना मुरोंग का जो दादा ना भाई वो कुटाई चालू कर देता है वो बंदे पे जो कि यहाँ पे हमला किया था और उसको वहीं पे जान से मार डालता है। जान से मारने वाला ना कहता है इससे भाई एल्डर के बाप से कह रहे भाई कैसे हो भाई, अगर मैं यहाँ पे नहीं आता तो हमारी तो यहाँ पे चटनी बन जाती। जैसे सामने आता है एल्डर का बाप भी देखता हो कहता भाई सच में भाई तू तो माउंटेन ग्रुप है इंसेक्टर भाई, हम दोनों तो भाई दोस्त हुआ करते। मैं खुद देख के चौक गया भाई तू ऐसे कैसे हो सकता है भाई, तेरा पावर अचानक से इतना कैसे बढ़ गया भाई, क्या तेरे कल्टिवेशन में भाई क्या यहाँ पे हुआ भाई, इतना जल्दी पावर कैसे बढ़ सकता है, मुझे अपनी आंखों पे क्यों हो रहा है, सच से ना सब कुछ बता। तो ये सुना कहता है वेल इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, काफ़ी लंबी कहानी है। फिर उसके मन में आता है कि हाँ एक काम करता हूँ मैं सीनियर के बारे में ना इसको बता देता हूँ। जैसे भाई मेरी पोती ने मेरे बेटे ने बता था उस समय भाई मैंने यकीन नहीं किया और भाई मैंने सामने से शर्त लगा ली, हालांकि मैं शर्त हार गया कि भाई वो महान थे। तो एक काम करता हूँ इसको भी सब कुछ बताता हूँ, सामने से भाई पक्का ने ये भी शर्त लगा लेगा और उसके बाद से भाई ये पक्का शर्त हारेगा और मैं शर्त जीत जाऊँगा। तो भाई जो भी चीज़ शर्त में लगाए ना भाई उस सारा का सारा चीज़ मेरा हो जाएगा। मस्त प्लान है। तो सामने से बताने लगता है, कहते हैं कि हाँ भाई ये बेसिकली हुआ भाई हमें एक कमाल के आदमी मिले, हमारे सीनियर मिले जिसके साथ भाई हमने खाना खाया, जिसके और उन्होंने हमारी मदद की और यहाँ पे उन्होंने हमारा लेवल अप कर दिया। तो ये सुन देना यहाँ पे एल्डर का बाप भी सोचता है अच्छा इसी बात है और खुश रहता है, कहते कि अच्छा इसी बात तो चलो भाई मुझे भी ना उस सीनियर से मिलाओ। जो सुने थे यहाँ पे मुरोंग का दादा हिल जाता है एक समय, मिलाओ भाई क्या तुमने मेरी बात पे यकीन कर लिया, तुझे ऐसा नहीं लगा कि हाँ भाई यहाँ पे शायद मैं झूठ भी बोल सकता हूँ। हाँ तुझे तो लगा होगा ना शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, ऐसा तुझे लगा ना। तभी यहाँ पे ना एल्डर का बाप कहते कि हाँ भाई यकीन ऐसे कैसे यकीन ना मैं करूँ। सबसे पहली बात मेरा बेकार सा भाई नल्ला सा बच्चा भाई इतने समय से भाई इसका कुछ लेवल अप हुआ नहीं, मुझे लगा भाई कितना बेकार बच्चा मैंने पैदा कर दिया भाई, जिंदगी भर में कुछ कभी उखाड़ नहीं पाएगा। लेकिन देख भाई इसका भी यहाँ पे लेवल अप हो गया, ये मैं नोटिस कर सकता हूँ। और साथ में भाई हमारे बीच के भाई इतने सालों से भाई दोस्ती बरकरार है भाई, तो अपने दोस्त से भाई यहाँ पे झूठ कैसे बोलेगा। तो ये सुनते हैं यहाँ पे उसका मुरोंग का दादा समझाता और कहते क्या वो सारी बातें ठीक है भाई, हमें झूठ तो नहीं बोलता भाई, हमारे बीच में वाकई में दोस्ती है। लेकिन सबसे पहली बात वो जो सीनियर बने मुझे ऐसा लगता है भाई वो अपने दुनिया से नहीं है, इमॉर्टल की दुनिया से ना हमारे पृथ्वी पर ना एक खाली नॉर्मल सा मॉर्टल बन के अपने मन यहाँ पर ट्रेन करनी है। और कुछ ही समय पहले हम उनके घर से ना यहाँ पे निकले थे, तो बाई चांस वापस उनके घर पे जाएंगे तो भाई उनको है ना यहाँ पे गुस्सा वगैरह भी आ सकता है। जो सुने थे ना अब भाई एल्डर के बाप को लगता नहीं भाई अब तू शायद झूठ बोल रहा है, इसलिए पूछता है साले भाई मुझे ऐसा क्यों लगता है तू यहाँ पे झूठ बोल रहा है। तो मुरोंग का बाप मतलब मुरोंग का दादा हिल जाता है, अबे साले भाई अबे तो बोलते भाई हमारे बीच में दोस्ती भाई, तुम मुझ पर विश्वास रखता है, अब भाई दोस्ती कहाँ गई। लेकिन तभी ना हल्का सा यहाँ पे ना महसूस होता है भाई, ऐसा लगता है जमीन हिला है। जो देखा एल्डर कहता है भाई क्या हो भाई भूकंप आ गया, यहाँ पे उसका बोलता है ना ना भूकंप नहीं आया भाई, एक कमाल का ना बहुत खतरनाक स्पिरिचुअल प्रेशर यहाँ पे बढ़ते जा रहा है भाई, कुछ ना कहीं पे गड़बड़ है, ये कौन सा डायरेक्शन से आ रहा है। तभी मुरोंग का दादा बोलता है अरे बाप रे ये तो उसी डायरेक्शन से आ रहा है जहाँ पे ना सीनियर का घर है। तभी ना भाई एल्डर के बाप का हाथ पकड़ता हो, कहते भाई चल भाई उड़ के जल्दी से हम वहाँ पे पहुँचते, वहाँ पे जाएंगे भाई लगे हाथ जो देख भी लेंगे कि हाँ भाई क्या हो रहा है कैसे हो रहा है कौन कर रहा है, और लगे पैर भाई ना यहाँ पे मौका मिल जाएगा सीनियर के साथ ना डिनर करने का। जो सुने थे ना यहाँ पे एल्डर का बाप कन्फ्यूज भाई डिनर, और तभी ना यहाँ पे वो लोग उड़ के चल जाते, लेकिन भाई बेचारे एल्डर को भाई यहीं पे छोड़ देते कि अबे सालो यार मुझे तो भाई कम से कम लेके जाओ। इसके बाद सीन शो होता है चैंग के घर पे, जहाँ पे उसका जो मुर्गा है इनफैक्ट जो फोनिक्स बर्ड है भाई
वो भी उसका दिमाग में आता है एक समय मुझे ऐसा क्यों लगता भाई मुसीबत आने वाली कुछ गड़बड़ है। उतने में ना ये दोनों यहाँ पे पहुँचते हैं जहाँ पे आने वाले ना मुरों का दादा कदारे या सीने घर पे आ गए। लेकिन एक समय भाई यहाँ बाहर से दरवाज़ा बंद है, मतलब अरे यार एल्डर बाहर चले गए, नसीब खराब यार मुझे डिनर करने का मौका नहीं मिला। जो सुनो तो यहाँ पे ये भी चिल्लाता है एल्डर का बाप क्या भाई साले डिनर डिनर डिनर। जब देखो भाई तेरे दिमाग में यहाँ पे खाली डिनर ही ऐसा मतलब दिमाग में तेरे घूम रहा है। और तब इनका ध्यान आसमान में जाता है। आसमान में ना ब्लैक होल जैसा ना कुछ तैयार है जिससे लोग भाई सीक्रेट केव यहाँ पे बोल रहे हैं। और कहते क्या अरे बाप रे ये तो सीक्रेट केव है, ये यहाँ पे शायद अपीयर हो रहा था जिस चक्कर में हल्का सा भूकंप आया था और इतना खतरनाक है ना स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो हुआ था कुछ सेकंड के लिए। इसके पीछे बोल सकते हैं ना एक सीक्रेट रियम रहेगा, यानी छोटा सा सीक्रेट की दुनिया रहेगा, मैजिकल दुनिया वगैरह कुछ भी हो सकता है जिसका साइज है ना भाई एक टाउन से भी बड़ा हो सकता है। और ये जैसे खत्म हुआ तो हो सकता है भाई पूरा का पूरा टाउन ना तो भाई काफ़ी सारी खतरनाक चीज़ें बाहर आ सकती है जिसके बाद से यहाँ पे जो शहर है ना भाई माउंटेन के पास वो पूरा का पूरा शहर भी बर्बाद हो सकता है। लेकिन भाई ये कौन यहाँ पे ऐसा कर रहा है। तभी यहाँ पे ना वो पूछता भी है एल्डर का बाप कि अरे बाप रे कहीं जो जिस सीनियर के बारे में तू बात कर कहीं वो तो ये सारा कर नहीं कर रहा। ये सुन कहते कि नहीं भाई सबसे पहली बात सीनियर मालूम है खतरनाक बंदे पावरफुल बंदे वो अपने पावर से ना ऐसा कुछ कर भी सकते हैं, लेकिन भाई खुद को ऐसा मॉडल यहाँ पर ट्रीट करे तो भाई इतना बुरा काम वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में करने वाले नहीं है, ये पक्का कोई और कर रहा होगा। तभी मुरों का दादा बोलते कि हाँ भाई इसको हम रोक नहीं सकते, हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन जो टाउन है ना भाई नीचे वहाँ पे जाके वहाँ के लोगों को निकाल सकते हैं ताकि भाई ना जो भी मेन कांड होगा भाई एटलीस्ट भाई हम टाउन को ना बचा पाएंगे लेकिन तो भी वहाँ के बंदे को बचा लेंगे। तो यहाँ पे एल्डर का बाप भी बोलता कि हाँ भाई अच्छा ठीक है चलो। लेकिन तभी ना इनको महसूस होता ना जो चिमनी है ना भाई चेन के घर का उसके अंदर से भाई कुछ तो बाहर आ रहा है। तो लोग भी रुक के देखने लगते भाई क्या बाहर आ रहा है। तभी भाई अंदर से एक ड्रैगन बाहर आता है। और बोलिए मत जो मच्छी थी भाई चैन के पास वो और को नहीं बल्कि वही ड्रैगन है मच्छी के रूप में वहाँ पे था, वो भी बाहर आता है। और यहाँ पे ना वो जाता है वो जो था ना भाई वो जो क्या भाई जिसको सिगरेट के लोग बोले थे ब्लैक हो जाता उस पर जाकर ना वहाँ पे अटैक करने लगते। जो देखना देखना यहाँ पे एल्डर का बाप कहता है एक समय एक क्या भाई ये ड्रैगन है क्या भाई, ये तो तुम बोल रहे भाई सीनियर के घर से बाहर यहाँ पे आया है। ये सुनो यहाँ पे ये कहते हैं कि यहाँ पे सीनियर घर से तो बाहर आया। और एक कमाल की बात है उनके पास एक ड्रैगन भी है। और एक दूसरी भी कमाल की बात बताऊँ उनके घर के अंदर ना भाई एक फोनिक्स बर्ड भी है। जो सुनो यहाँ पे ये हिल जाता है एक समय भाई एक ऐसा आदमी जो कि भाई ड्रैगन को भी रखता है और एक फोनिक्स बर्ड भी रखता है। ऐसा कौन कर सकता है भाई, जो इमोर्टल दुनिया का जो महाराज है ना भाई इमोर्टल एम्पायर भाई खाली वही ऐसा कर सकता है। उसके बाद ना सीन शो होता है जंगल साइड में जहाँ पे एक छोटा सा ना पोर्टल ओपन होता है और पोर्टल के अंदर से ना एक कमाल का डिवाइन आर्टिफैक्ट यानी कमाल का बोल सकते हैं मैजिकल आइटम बाहर आता है जो बेसिक एक तलवार था जिसके पास कॉन्शियसनेस भी है, यानी वो बोल सकता है सबको समझ भी सकता है। जहाँ इस दुनिया में आने का ना वो तलवार भी खुश है कि हाँ भाई मैं फाइनली मॉर्टल की दुनिया में आ गया। ये जो दुनिया भाई पृथ्वी इसे मॉर्टल की दुनिया कहा जाता है कि भाई आधा से ज़्यादा दो मतलब मैक्सिमम जो लोग हैं ना भाई यहाँ पे मॉर्टल है नॉर्मल बंदे जिनके पास कोई भी पावर कोई भी एबिलिटी वगैरह नहीं है। कुछ ही बंदे के पास पावर है जिन्हें खाली यहाँ पे कल्टिवेटर्स कहा जाता है। एक दूसरी दुनिया है इमॉर्टल की दुनिया, ये वहाँ से बेसिकली बच के यहाँ पे आया है। वहाँ पे ब्लड मून नाम का जो ग्रुप है भाई इससे ज़बरदस्ती ना माफी वगैरह मंगवा रहा था जिसका दिमाग खराब हो गया और ये मॉर्टल की दुनिया में यहाँ पर आ गया। यहाँ पे आते आते इसके ऊपर काफ़ी सारे क्रैक वगैरह पड़ चुके थे। दिमाग खराब है क्या यार आने के चक्कर में पूरा यहाँ पे क्रैक वगैरह पड़ गया। कोई बात नहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब कुछ सालों में ना मैं आराम से मैं ठीक हो जाऊँगा। उतने में ट्रेन वहाँ पे पहुँचता है और देखता है कि अरे बाप रे यहाँ पे तो एक तलवार पड़ा हुआ है। यहाँ पे फिर हाथ लगा के ना उसको उठाने लग जाता है और तलवार मनी मन खुश है कि हाँ भाई मैं हूँ भाई कमाल का आर्टिफैक्ट एक डिवाइन आर्टिफैक्ट हूँ और कोई भी मॉर्टल इंसान एक कोई भी नॉर्मल इंसान मुझे छुएगा मेरे और से पूरा भस्म हो जाएगा, वहीं पे खत्म हो जाएगा। अब जैसे ये बंदा मुझे छुएगा देखने पक्का भाई इसकी भी मौत हो जाएगी। लेकिन वहाँ पे चेन जैसे उसे उठाता है आराम से देखता रहता है अरे वाह ये तो कमाल का तलवार है भाई। ये तलवार भाई यहाँ पे किसका गिर गया भाई, ये काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे भाई देख के तलवार भी कंफ्यूज की एक समय इसको भाई यहाँ पे कुछ हुआ क्यों नहीं और इसके अंदर से भाई मुझे क्या महसूस हो रहा है। तब यहाँ पे ना भाई ये भी कहता है कि अरे वाह तलवार बढ़िया है भाई, एक काम करता हूँ उसको अपने घर पर लेके जाता हूँ। यहाँ पे तलवार भी हिल जाता है। अरे बाप रे ये इंसान है भाई क्या भाई खाली स्पिरिचुअल एनर्जी इतना खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी भाई मैं क्या बोलूँ। यहाँ तक भाई तलवार भी अब उसके सामने यहाँ पे डर तलवार के भी यहाँ पे फटे जा रही है और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब आप अगले चैप्टर्स में देखते जाइएगा इस तलवार की कितनी फटती है। पूरा चैप्टर्स में खाली तलवार की फटती रहेगी जो आपको देखने में मजा आएगा। आप लोग एक्साइटेड हो कि नहीं मुझे कमेंट में लिख के बताइए और इस वीडियो में 1500 लाइक पूरा कर दीजिए और यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यार इस पर ज़्यादा व्यूज़ वगैरह आ ही नहीं रहे, ना ही एपिसोड 1 से लेकर अभी तक भाई ज़्यादा उतना आया नहीं आएगा तो भाई फिर मेरा मन नहीं करेगा वीडियो बनाने का, फिर मैं छोड़ भी सकता हूँ। इसलिए शेयर कीजिए हर जगह फैला दीजिए। अगर भाई आप शेयर नहीं कर सकते तो भाई एक काम कर सकते हैं रीच बढ़ा सकते वीडियो का और रीच बढ़ाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बेसिकली लाइक करना है अच्छा खासा कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब रखना है। ऐसा करते हो ना तो भाई और वीडियो वगैरह पूरा देखना है, एक सेकंड में यहाँ पे स्किप नहीं करना। आप ऐसे करते हो ना भाई तो यहाँ पे यूट्यूब देखते हैं कि हाँ भाई बंदे का वीडियो अच्छा हुआ तभी तो भाई बंदे लोग लाइक करें कमेंट करें वीडियो पूरा देख रहे तो ज़्यादा लोगों ने रिकमेंड करेंगे और इतना ज़्यादा लोग को रिकमेंड करेंगे भाई उतने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं अगर आप शेयर नहीं कर पाएंगे तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो आई एम इनविंसिबल एपिसोड 10 की शुरुआत होती है, जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे ना भाई चेन के हाथ में लगता है कमाल का जो स्वॉर्ड वगैरह लगता है, मतलब कमाल का स्वॉर्ड बोल सकते हैं भाई। अब उसकी हालत यहाँ पे टोटल खराब हो चुकी है। उसको ऐसा लगता है जो चेन है ना, चेन बेकार इंसान है भाई, नॉर्मल से बंदा होगा, लेकिन भाई उसके आसपास खाली स्पिरिचुअल एनर्जी ना इससे भी महसूस होती है। वो भी देखता है अरे बाप रे, मैं यहाँ पे मॉर्टल वर्ल्ड में आया जहाँ पे ज्यादा ऐसे स्ट्रॉन्ग बंदे वगैरह नहीं रहते, लेकिन भाई ये बंदा भाई इसके हर जगह खाली बॉडी आसपास, मतलब बॉडी के आसपास खाली स्पिरिचुअल एनर्जी। भाई ऐसे कैसे हो सकता है भाई, इतना स्ट्रॉन्ग बंदा भाई इस दुनिया में कहाँ से आ गया। यहाँ पे तभी ना चैन भी नोटिस करते भाई एक समय भाई मुझे ऐसा क्यों लगा ये तलवार यहाँ पे हिल गया। हिला मतलब भाई मैजिकल स्वॉर्ड रहेगा, मतलब भाई कीमती, लेकिन भाई क्रैक आ चुके ऊपर से ना। मैं स्वॉर्ड में तो हूँ नहीं, तलवार का मैं क्या करूँगा, एक काम करता हूँ भाई रख लेता हूँ, बाद में बेच के भाई ना पैसे वगैरह इससे कमा लूँगा। इसलिए भाई अपने पीछे भाई एक ट्रॉली डाला था, उसके अंदर भाई जड़ी बूटी से इसने इकट्ठा किए थे, उसी के अंदर डाल के यहाँ पे चलने लगता है। यहाँ पे वो भी देखता है, मतलब तलवार भी यहाँ पे चौक रहा है कि हाँ भाई ये बंदा आखिर ये बंदा है कौन। और तभी ना वहाँ पे नोटिस करता है इसका जो ट्रॉली है ना भाई, उसके अंदर इसने ढेर सारी जड़ी बूटीज वगैरह लिया है। जड़ी बूटीज वगैरह भी ऐसा कुछ खास नहीं है, नॉर्मल टाइप की जड़ी बूटीज वगैरह है। और साथ ही में इस बंदे ने इसका पावर वगैरह भी नोटिस नहीं किया, मतलब तलवार था ना, ये सारी बातें सोच रहे कि यहाँ पे उस बंदे ने मेरा यहाँ पे लेवल वगैरह भी नोटिस नहीं किया। मतलब भाई इससे यही साबित होता है ये कोई इमॉर्टल नहीं है, बल्कि एक नॉर्मल सा मॉर्टल ही है। अच्छा भाई अब मुझे समझ है भाई उसको ना भाई मेरे छूते ही चोट क्यों नहीं लगेगा भाई। जैसे कोई मॉर्टल बंदा मुझे छुएगा उसको पूरा मेरे और कारण चोट लगेगा, पूरा जलने लगेगा, मर जाएगा। लेकिन इस बंदे को ऐसा नहीं हुआ कि भाई मेरे ऊपर यहाँ पे क्रैक आ चुके हैं, मतलब मेरी पावर ना पहले जैसे नहीं रही। एक बार मेरे पहले जैसा नॉर्मल हो जाता तब भाई जैसे छूता तब जाके इसको चोट लगता, अभी चोट नहीं लगा भाई। मैं फालतू में टेंशन ले रहा था कि हाँ भाई स्ट्रॉन्ग बंदा है, ऐसा वैसा कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं है, नल्ला ही है। लेकिन तभी ना भाई इस तलवार को किसी की आवाज़ आती है, ये कहते भाई साले चुप हो जा। तो ये भी देखता भाई कौन मुझे बोल रहा है। तभी उसके जो ट्रॉली के अंदर ना भाई एक ये पड़ा हुआ था भाई, जिससे जमीन ऐसा खोदते ना भाई, वो वाला एक औजार पड़ा था। तो वही ना इसको ऐसा घूर कर देखता भाई साले भाई शांत हो जा भाई। यहाँ पे ये भी हिल जाते, कह रहे बाप रे अब ये क्या है। और ऐसा पूरा डर के मारे पूरा तलवार हिलने लगता है, जिसका इसका जो बैकेट था भाई, बकेट यहाँ पे जो से हिलता है। यहाँ पे चेन भी बकेट उड़ा के देखता भाई क्या हो भाई, ये अचानक से भाई हिलने क्यों लगा। कंफ्यूज है भाई कि उसको तो भाई सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल दिखाई दे रहा था। यहाँ पे तभी ना भाई वो जो था भाई खोदने वाला जो था भाई वेपन भाई, वो भी तलवार को डराता होगा भाई साले हिल मत भाई, अगर हिल गया तो भाई समझ जा सामने से तलवार के फट चुके। वो भी कहते हैं हाँ महाराज भाई अब साहब मेरे महाराज भाई मैं पक्का हिलूंगा ना भाई। देखता भाई ये जो वेपन है भाई, ये तो एक नॉर्मल सा ऐसा खोदने वाला मतलब ऐसा डिवाइस था, लेकिन भाई ये तो भाई इसके आसपास भी खाली स्पिरिचुअल एनर्जी है। ये तो मेरे से भी ज़्यादा डिवाइन वेपन यहाँ पर है। इसके बाद है ना यहाँ पे जो चेन रहता है भाई, वो आगे पहुँचता है, अपने घर के पास पहुँचता है, जहाँ पे वो ब्लैक होल वाला था भाई। वो ब्लैक होल वाला कांड भी से दिखाई देता है, जहाँ पे मुरोंग का दादा, मुरोंग का बाप और साथ में एल्डर वगैरह भाई सबके सब है ना यहाँ पे लगे हुए हैं भाई। उसको रोकने के चक्कर में उसके पास जाते हैं और रोकने के लिए आदमी वगैरह को भी इकट्ठा वगैरह मतलब दूर से शहर के बाहर करते हैं। लेकिन तभी लोग ना एक अजीब नोटिस करते भाई, एक समय ये कुछ अजीब यहाँ पे हो रहा है। अजीब ऐसा था भाई, पहले खाली वो ब्लैक होल जैसा दिख रहा था, लेकिन भाई अब ब्लैक होल के अंदर से ना एक लाइट जैसा ना बहुत ऐसा लंबा चौड़ा ना मोटा सा लाइट से जमीन पे आकर गिरता है। यहाँ पे सारा का सारा कांड में यहाँ पे चेन भी देखता है, वो भी सोचता है अच्छा भाई ब्लैक होल भाई, ये तो मुझे कुछ ब्लैक होल टाइप का दिखाई दे रहा है। ऊपर से भाई लाइट नहीं कर रहा भाई। मैंने सुना भाई ऐसी दुनिया मैंने बहुत सारे मानव वगैरह पढ़े थे, ब्लैक होल रहता है उसकी उस पार भाई एक छोटी सी सीक्रेट दुनिया रहती है, ऐसा वैसा कहीं फिर से ऐसा हो रहा है। हाँ हो सकता भाई मैं भी अब कल्टिवेशन वाली दुनिया में आ गया। तभी सामने से सिस्टम कहते कि अरे रुकिए रुकिए रुकिए, आपको एक नया यहाँ पे टास्क मिला है। जो सुने थे ना यहाँ पे थोड़ा सा घबरा जाते, कहते भाई नया टास्क भाई अभी क्यों मिला भाई, एक समय कहें ऐसा मत बोलना। वो जो ब्लैक होल जैसा जो दिखाई दे रहा है ना भाई, मुझे उससे जाके रोकना है। अरे ना मुँह ना भाई हमसे ना हो पाएगा, प्लीज़ भाई इस वाले टास्क में समझ दे देना। लेकिन वो टास्क नहीं था, टास्क था भाई लॉटरी निकालने का। जैसे ये कोई भी मिशन पूरा करता है इसको भाई ना एक लॉटरी निकालने का ऑप्शन आता है। और पिछला जो इसने मिशन किया था भाई ग्रुप में ज्वाइन करने का भाई, उसका लॉटरी इसने निकाला ही नहीं। तो इसको सिस्टम याद दिलाते कि देखिए भाई कुछ घंटे बाद ना जाते एक्सपायर हो जाएगा, इसलिए भाई जल्दी से स्पिन मार के भाई लॉटरी निकाल लीजिए। तो इसको भी याद आता कि अरे यार मैं तो भूल ही चुका था भाई, ग्रुप ज्वाइन करने के चक्कर में ऐसे वैसे थोड़ा सा काम में बिजी रह गया था, मैं भूल ही गया कि हाँ भाई अपन को लॉटरी वगैरह भी निकालना है। इसे भाई लॉटरी निकालते देखते भाई क्या है, इसे भाई ना लॉटरी में यस करके कंफर्म करता है, लॉटरी इसका निकलता है। और इस बार ना एक बांसुरी निकली थी लकड़ी का बना हुआ बांसुरी, जहाँ ये देखता है सोचता है अच्छा भाई इस बार बांसुरी निकला है। आमतौर पर नॉर्मल सारी चीज़ें मिलती है, ये मिशन पूरा करता है ना, तो इसको घर के मतलब घर के अंदर रखने जो भी चीज़ें भाई नॉर्मल चीज़ें वही मिलती है। जांग को जैसे मिलता है, जांग को लगता है कि हाँ भाई नॉर्मल सा चीज़ें हैं, लेकिन उससे क्या मालूम भाई उसके घर में जो भी चीज़ें भाई वो नॉर्मल कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बांसुरी देखता है, वो भी कहता है कि हाँ भाई नॉर्मल सी बांसुरी है, टेंशन मत लो। मैंने अपनी दुनिया में भाई बांसुरी बजाना सीखा था भाई, किसी दिन फ्री टाइम रहेगा आराम से बजाऊंगा। और अपने बकेट में रख के ना भाई वापस से निकलने लगता है। लेकिन बांसुरी भी नॉर्मल नहीं थी, जैसे तलवार के पास रखता है तलवार हिल जाती है। अरे बाप रे, एक और कमाल के यहाँ पे उसने चीज़ भेज दिया। इसके बाद जो चेन आता है भाई अपने घर
पर जाता है, अपना बकेट वगैरह जड़ी बूटी सब रखता है, ये सारे तलवार वगैरह और सब सामान को भी बाहर निकालता है और कहते हैं कि यहाँ पे थक चुका हूँ, जाके मुंह वगैरह धो लेता हूँ। हाँ जैसे से जाता है तलवार तो भाई पूरे सदमे में, जैसे भाई पूरे घर का नज़ारा देखता है भाई, पूरे घर में हर सामान लिटरली भाई, हर सामान भाई एक से बढ़ एक है भाई, सबके आसपास है खाली स्पीचर है जी, सबका सब है ना भाई एक के ऊपर भाई डिवाइन आर्टिफैक्ट है, पूरी दुनिया हिल चुकी है। अरे बाप रे ये घर है कि भाई क्या है, ये इमॉर्टल्स की दुनिया में ना भाई हजारों सालों से था, उस समय भी वहाँ पे कमाल कमाल की चीज़ें थी, लेकिन एक जगह पे इतने सारे कमाल की चीज़ें भाई सपने के अंदर उसने कभी नहीं देखा था भाई, उसको अपने आंखों पे की नहीं हो रहा कि भाई वाकई में एक नॉर्मल इमॉर्टल दुनिया में हो कि नहीं। सामने भाई बाहर जो पेड़ था भाई, पेड़ नोटिस करता है कि हाँ भाई ये जो पेड़ है भाई इमॉर्टल दुनिया में जो सबसे प्योर जो पेड़ रहता है ना भाई, सबसे प्योर डिवाइन पेड़ भाई, ये उससे भी 1000 गुना ज़्यादा प्योर है। ये जो मछली और जो मुर्गे का केज है भाई ना, इसके अंदर से जो मुझे एनर्जी महसूस हो रही है ना भाई, एक ड्रैगन एक फोनिक्स बर्ड से भी ज़्यादा का एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रहा है एज कम्पेयर टू इमॉर्टल वर्ल्ड, जहाँ से बेसिकली मैं यहाँ पर आया हूँ। आखिर यहाँ पे है क्या, तभी यहाँ पे जो झाड़ू रहता है ना चेन का भाई, वो भी इसको तलवार को देखता है और कहता है कि अरे बाप रे भाई इतना बेकार तलवार भाई हमारे मालिक ने भाई यहाँ पे क्यों लेके आ गया भाई, हमारे मालिक को इसे लाना नहीं चाहिए था। सामने से जो खोदने वाला था ना भाई हथियार, वो भी कहते कि हाँ हाँ मेरे साथ ही आया है, रास्ते में तो भाई इतनी बकवास कर दे भाई, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, मन तो करता भाई इसको मार कहीं पे तोड़ दूँ, लेकिन हमारे मालिक ने इसे उठाया, तोड़ देते तो भाई मालिक गुस्सा करते, इस चक्कर में भाई मैंने कुछ नहीं किया, मालिक के कारण भाई अभी ये जिंदा है। यहाँ चाय की एक केतली भी रहता है, वो भी तलवार को धमकी देता है, साले देख भाई तू हमारे मालिक के घर में आ गया है, अगर भाई तूने हमारे मालिक को भाई ना रिस्पेक्ट नहीं दी तो भाई हम तेरी यहाँ पे दबा के ले लेंगे, तुझे भाई तोड़ के रख देंगे। ये भी डर जाता कहते कि हाँ भाई बड़े भाई बड़ी बहन भाई आप लोग जो भी है भाई, आप सब मेरे मालिक, आप ये सब मेरे बॉस भाई, मैं सबकी बात सुनूंगा भाई, किसी का भाई बेसकू भी सबकी रिस्पेक्ट करूंगा भाई बराबर, प्लीज़ मुझे मत कीजिएगा। यहाँ पे तो सदमे में आ जाते कि हाँ भाई लगता भाई मैं नर्क में यहाँ पे आ चुका हूँ, और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता। हाय हाय मुझे बहुत बुरा लग रहा है बेचारे तलवार के बारे में, एक बेचारे अपने उस दुनिया से बच गया तो इस तरह भाई कहीं पे फंस गया, तो इस बेचारे के लिए भाई लाइक तो कह सकते हो भाई, एक लाइक भाई, एक लाइक इज इक्वल टू 1 सिंपैथी फॉर हिम। तो गाइस लाइक पूरा कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो आई एम इनविंसिबल एपिसोड 13 की शुरुआत होती है, जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पर जो मुरोंग का दादा रहता है और साथ ही में उसका दोस्त एल्डर का बाप भाई, दोनों है ना अब चैन के घर पे पहुंचते हैं। यहाँ पे चैन के तोते उठ चुके हैं कि पहले बाप रे, पहले एक बूढ़ा हुआ था वो भाई मेरी यहाँ पे जिंदगी झंड कर दिया था, अब भाई दो बूढ़ा हुआ गए, पता नहीं भाई अब क्या होने वाला है। उतने में इसकी जो बहन यानी जो शूलिंग थी भाई, जो बेसिकली बहन नहीं है, जो इसका भाई समझने लगी है, वो भी सामने आती है, वो भी पूछते भैया ये दोनों कौन है। यहाँ पे मुरोंग का दादा भी हिल जाता है, कहता भाई एक सेकंड ये लड़की, लेकिन उसके दादा कुछ बोलने से पहले सामने से चेन कह देते कि हाँ भाई ये मेरी बहन है सोलिन, इसका यहाँ पे नाम है, और ऑर्डिनरी लड़की एकदम मेरे जैसा भाई, इसके अंदर भी कोई पावर नहीं, कल्टीवेशन कुछ नहीं, हम दोनों भाई बहन एकदम नॉर्मल है। और अपनी बहन से कहती कि हाँ इन दोनों को दादा को भाई नमस्कार बोलो, घर पे कोई बड़े बुजुर्ग आके तो नमस्कार करने का, और साथ ही में ये भी सामने से नमस्कार करती है। यहाँ पे दोनों बूढ़ा हिल जाते हैं कि भाई एक से भाई ये लड़की इन नॉर्मल लड़की है भाई, अरे बाप रे इसके भी आसपास से ऐसा हो रहा महसूस हो रहा है ना भाई, जो हो रहा महसूस करते हैं हमारी फट के हाथ में आ रही है। और ये सीनियर कह रहे भाई ये नॉर्मल से लड़की है भाई, मुझे तो लगता नहीं भाई एक नॉर्मल से कोई लड़की वगैरह होगी। यहाँ पे जो एल्डर का बाप रहता है ना भाई, वो भी हल्के से नहीं इसके बाप से कहता, आपसे नहीं इसके दादा से कहते, मुरोंग के दादा से कहते, कह रहे यार जो अपने एरिया में जो सबसे बेस्ट बोलते हैं ना भाई, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यंग जनरेशन के जो लड़के ना भाई, वो भी बल्कि इसके सामने फीके पड़ेगी भाई, ये कितनी स्ट्रॉन्ग है भाई, उस लड़की के पास में इतना स्ट्रॉन्ग पावर नहीं है। यहाँ पे मुरोंग का दादा बोलते हाँ भाई मुझे ऐसा लगता है ना भाई ये भी है ना बेको हमारे सीनियर जैसे ना कोई इमोर्टल होगी, लेकिन भाई इन दोनों का कुछ भी समझ नहीं कि भाई ये दोनों को क्या होगा भाई, इनके इतना अजीब अजीब रिएक्शन क्यों नहीं कर रहा है। यहाँ पे तभी ना मुरोंग के दादा के दिमाग में आता है कि हाँ भाई अगर ये सीनियर की बहन है तो भाई ऑफकोर्स भाई इतनी स्ट्रॉन्ग रहेगी, लेकिन भाई इससे भाई मुझे अब ज़्यादा डर लग रहा है कि हाँ भाई दोनों भाई बहन इतने स्ट्रॉन्ग है, इतने यंग होने के बाद, तो इनके माँ बाप भाई जिन्होंने इनको पैदा किया होगा भाई वो लोग कितने स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तभी चेन सामने से कहते हैं कि हाँ भाई आप दोनों आए हैं, और इस बार खाली 2 मेंबर्स आए हैं भाई, ज़्यादा मेंबर्स नहीं है, तो टेंशन मत लीजिए, घर में बैठिए भाई, खाना वगैरह भाई अभी मैं बना के लाता हूँ। तभी सामने से ना एल्डर का बाप बोलता रहे नहीं आपको तकलीफ लेने को जरूरत नहीं है, हम लोग खाना पीना खा के हैं, हमें कोई भूख लगी नहीं है। लेकिन पीछे से मुरोंग का दादा था, इसका मुँह शांत करता कहता भाई साले शांत हो जाए भाई, नहीं सीनियर हम खाएंगे भाई, बहुत भूख लगी, 4 दिनों से कोई खाना नहीं खाया, गरीब को भाई थोड़ा सा खाना खिला दो। इसके बाद ना भाई वो लेके जाता है अपनी बहन को कि हाँ भाई चलो आप लोग भी आके अंदर बढ़ जाइए मुँह हाथ धोकर। तभी ना यहाँ पे पूछती है शोलिन कह रहे एक सेकंड लेकिन क्या आप खाना बनाने जा रहे, अगर ऐसी बात है रहने दीजिए, आप खाना बनाने मत जाइए, मैं खाना बनाने जाती हूँ, और वो खाना बनाने चल जाती है। यहाँ पे चैन कहते हैं कि हाँ मुझे नहीं मालूम था मेरी बहन को खाना बनाने भी आता है, मैंने कभी भी उसके हाथों का खाना नहीं खाया, इसलिए भाई अगर बाई चांस कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा ना तो संभाल लीजिएगा भाई, कैसा टेस्ट आएगा मुझे कोई आइडिया नहीं है। तभी यहाँ पे ना उसको चिल्लाता भी उसके बाप पे सॉरी दादा पे चिल्लाता है यहाँ पे चैन के, हाँ भाई देखिए पिछले बार आया था ना भाई आपने ऐसे भूखड़ जैसा शैतान जैसा जानवर जैसा खाना खा रहे थे भाई, मैं क्या बताऊँ इस बार भाई घर में छोटी
बच्ची भी है, मेरी बहन भी है, तो उसके सामने संभल के अच्छे से खाना खाइएगा। यहाँ पे एल्डर का बाप है ना भाई, वो भी कहता है मुरोंग से दादा के, अबे क्या साले कितना बेशरम भाई, तू कैसे कैसे कोई खाना खाता भाई जानवर जैसा भाई, कहाँ गए भाई तेरे मैंने भाई, कैसा आदमी तू हुआ कर दिया, देख भाई आज कैसा बदल गया। ये सुने जो मुरोंग का दादा बोलता भाई साले एक बार खाना तो आ जाने दे, उसके बाद से भाई तू भी देखना पागलों जैसी हरकतें करने लगेगा। उतने में ना यहाँ पे आ जाती है शूलिन और खाना काफी मतलब बना के लाती है और कहती है कि यस खाना रेडी है। और जैसे ना यहाँ पे खाना का वो लोग स्मेल लेते आए है, उनका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। यहाँ पे जैसे खाने के जो बर्तन वगैरह थे भाई वो हटाते हैं ना भाई, उसका स्मेल लेते ही भाई फिर से लोग जन्नत में पहुंच जाते और वैसे खाना खाते, लिटरली भूखकर जैसे ना एकदम जानवर जैसे पूरा खाना दबा के पी लेते, फिर से भाई पूरा का पूरा खाना खत्म कर देते। लेकिन इस बार चैन और उसकी बहन को भी खाना खाने को मिला था। यहाँ पे चैन देखता कि अभी साले यार मैंने मना किया था भाई, तो भी साले ये दोनों कभी सुधरेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे जो चैन रहता है भाई उससे भी सुलिन का हाल का जो खाना ना बहुत अच्छा लगता है, वो भी एकदम जन्नत में पहुंच जाता है कि हाँ भाई मानना पड़ेगा भाई लड़के ने क्या खाना बनाया भाई, अरे भाई मेरे से ही बहुत ज़्यादा इसने अच्छा बनाया। सामने से पूछता भी कि यार तुम्हें खाना बनाने भी आता है, तुम्हें किसने सिखाया भाई, तुम्हें कुछ आइडिया वगैरह है क्या? तो सामने से कहते कि नहीं मुझे किसने सिखाया कैसे सिखाया मालूम नहीं, लेकिन बस मुझे इतना याद है कि हाँ मैंने इससे पहले भी बहुत सारा खाना बनाया है, इसलिए बस मुझे आता खाना बनाने, किसने सिखाया कब सिखाया मुझे कुछ याद नहीं है। ये सुनने के बाद यहाँ पे चैन तो खुश होता है, अगर इसी बात है तो भाई कमाल की बात है, जब तक मेरे पास रहेगी भाई मुझे खाना बनाने का यहाँ पे कोई ज़रूरत वगैरह पड़ेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे बहुत सकता है भाई एक बर्तन था जिसमें खाना बनता है भाई, वो थोड़ा सा नाराज था कि नहीं भाई ये लड़के भाई आके खाना बनाएगी, ये नहीं चलेगा भाई, मालिक भाई मेरे अंदर खाना बना दे तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था। वो बाजू में चक्कू था भाई, चक्कू से बोलते कि हाँ भाई वो जो पेड़ वाली बहन है ना भाई, उसे जाके समझा कि हाँ भाई इसका दिमाग के अंदर जो इसने मेमोरी वगैरह सील करके इसका जो कंट्रोल किया ना भाई, एक काम कर दे इसके दिमाग से भाई हर कुछ मिटा दे कि इसको खाना बनाने वगैरह भी आता है, फिर नहीं अगर ऐसा उसने किया तब जाके मालिक मेरे साथ मतलब खाना बनाएंगे। चक्कू का दिमाग खराब होता है साले, चुपचाप भाई वहाँ पे पड़े बना चक्कू से भाई सीधे तुझे मैं काट डालूंगा। इसके बाद है ना यहाँ पे जो एल्डर का बाप रहता है भाई उसका भी लेवल अप हो जाता है, दिल गार्डन गार्डन के हाँ भाई फाइनली डिविनिटी का भाई स्टेज 1 पे जा चुका हूँ भाई सिर्फ खाना खाने के बाद। अब भाई मुझे इस पे बात पे यकीन हुआ कि हाँ भाई सीनियर आप कमाल के भाई, इनका खाना खाता है भाई किसका भी लेवल अप हो जाता है। यहाँ पे जो मोरोन का दादा रहता है भाई उसका भी लेवल अप नहीं होता, लेकिन उसका भी कल्टिवेशन में बहुत अच्छा प्रोग्रेस होता है, बहुत उसका भी यहाँ पे दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। और वो भी मनी मन सोचता है कि हाँ भाई जो मेरी पोती है भाई, मेरी पोती भी बहुत बढ़िया है, और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और जाने के बाद है ना कहता है चेंज से, करे सुनिए भाई मेरी पोती भी कमाल की है, एक काम कीजिए एक्सचेंज कर लीजिए, मैं अपनी पोती आपको देता हूँ, बदले में जो आपकी बहन है ना लीनर मतलब शूलिन उसको भाई मेरे पास दे दीजिए। ये सुनिए चैन चिल्लाता है साले बुढ़ाओ सटिया गए हो क्या भाई, बुढ़ापे में भाई का मिर्गी का दौरा पड़ता है, कुछ भी बकवास किए जा रहे हो, जाओ खाना खा लेना, अब चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। और फिर सीन होता मोरोन पे जिसको यहाँ पे छींकाई थी, अब मैंने आपको पहले ही बताया है बहुत बार, एक बार और बता देता हूँ कि जब मतलब है ना चाइना में कोई किसी को याद करते तो ऐसा मानते कि हाँ भाई उस बंदूक यहाँ पे छींकाता है। ये दोनों भाई मोरोन के बारे में बात करते इसलिए भाई यहाँ पे इसको छिकाया, ये भी सोचते कि हाँ भाई इस समय भाई मुझे यहाँ पे कौन याद कर रहा है। और याद करने से याद है भाई मेरे पापा और भाई दादा दोनों पता नहीं कहाँ चले गए भाई, इतना इंपॉर्टेंट समय भाई वो गायब हो जाएंगे, प्रिंसेस मिलने आने वाली है भाई उनको तो यहाँ रहना चाहिए। तभी आसमान की ओर देखती है, आसमान में एक जहाज उड़ते उड़ते आता है, आई मीन वो बड़ा एरोप्लेन वाला नहीं बल्कि पानी वाला जहाज आसमान से उड़ के आ रहा था। हाँ भाई कल्टिवेशन है दुनिया, यहाँ पे कुछ भी हो जाएगा तो भाई आराम से मतलब हाँ नीचे फिर आता है जहाज, उसके अंदर से भाई प्रिंसेस आती है जिसका नाम लैक्विन है, लेकिन लैक्विन भाई मुझसे बार बार बोला नहीं जाएगा, मैं इसे प्रिंसेस ही बोलूँगा। जैसे प्रिंसेस आती है वो मोरोन को देखते हुए कहते हैं यार तुमसे मिलकर इतने लंबे समय बाद तुमसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे ना मोरोन भी कहते कि हाँ प्रिंसेस यार तुमसे मिलकर भी काफ़ी अच्छा लगा इतने लंबे समय बाद, जब जब यार तुमसे मिलती हूँ तुम पहले से और भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे सुंदर लगती हो। ये सुने प्रिंसेस बोल दी क्या वो बात तो है, और तुम्हारे बारे में मैं एक बात बताना चाहती हूँ, तुम मुझसे जब जब मिलती हो मैं सुंदर दिखती हूँ, और मैं तुमसे जब जब मिलती हूँ ना मुझे तुम्हारे बहुत बड़े बड़े दिखाई देते हैं। जो सुने जोर से चिल्लाते अरे यार प्रिंसेस फिर से आपने गंदी गंदी बातें चालू कर दी, बकवास बंद कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी पीछे से जो प्रिंसेस थी ना भाई उसका यहाँ पे ना ये भी आता है, एक कजन आता है, अब कजन मतलब चचेरा में मेरा कोई सही भाई हो सकता है, आता है सामने जैसे आता है ना वो कहता है कि अरे अरे यार प्रिंसेस यार आप तो भाई मुझे आप पीछे ही छोड़ दिया भाई, जरा हमसे भी तो मुलाकात करो। अच्छा भाई ये तो भाई इसको तो मैं जानता हूँ, मुरोन नाम है। यहाँ पे मुरोन भी कहते हैं प्रिंसेस के, अरे यार प्रिंसेस भाई आप इसको क्यों लेके आ गए भाई, ऐसे कमीने लड़कों को ना अपने साथ क्यों लेके घूमती हो, इसको लात मार के भाई अपने पास से हमेशा दूर कर दो, बहुत बेकार इंसान है। यहाँ पे कजन बोलता है नहीं मेरी बहन ऐसी ऐसी कोई बात नहीं भाई, ये कुछ भी बोली भाई इसकी बात पर विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। मुरोंग से कहते कि अरे यार तू भूल गई जब हम छोटे थे उस समय भाई मैंने तुझे कितना परेशान किया था, कितना परेशान किया था भाई, तेरी हिम्मत नहीं होती थी भाई मेरे से बात करने की, हमेशा तेरी मेरे सामने फटती थी, लेकिन भाई अब देख भाई तेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हिम्मत आ गई, कैसे तेरे अंदर इतनी हिम्मत आई। ये सुने मुरोंग कहते कि हाँ मुझे याद है भाई तू कैसे मुझे परेशान करता था, आज भी भाई मैं तेरा देखते ही भाई ना मेरा खून यहाँ पे खोल जाता है। उस समय मैं वीक थी, मेरा पावर उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन भाई अब मेरा पावर देख
देख ले और अपना पावर यहाँ पे दिखाती है पूरा कि देख भाई अब कितना पावर है मेरे अंदर। जो देखिए मतलब प्रिंसेस का कजिन एकदम हिल जाता है, उसकी फट के हाथ में आ जाती है कि अरे बाप रे ऐसे 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 कैसे हो सकते। इंग यान के भाई तू यहाँ पे ना 8वें लेवल पे कैसे पहुंच गई। जो सोने कहती कि हाँ पहुंच गई भाई, अब हिम्मत है भाई मुझे परेशान करके दिखा भाई। तुझे भाई ना अपने किंगडम का टॉप 3 जीनियस बंदे भाई ना उसमें से कंसीडर किया जाता है, जो कि कोर फॉर्मेशन के भाई 5वें लेवल पे कब से अटका हुआ है। लेकिन भाई मैं तेरे से आगे के लेवल पे 8वें स्टेज पे चल गए भाई, अब हिम्मत है भाई ले आ। और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। आय है क्या बैडेस्ट एंड में ये बन गई। वीडियो में लाइक कमेंट आगे रखना चाहता हूँ, कितना गाइस 1500 गाइस पहुंचा दीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं अगर आपका मन है तो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो आई एम इनविंसिबल एपिसोड 12 की शुरुआत होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था यहाँ पे जो मोरोंग रहती है भाई अब अपना रियल पावर पूरा दिखाती है कि हाँ ले भाई अब मैं पहले जैसे नल्ली नहीं रही, अब मेरा पे पास है ना बहुत ज़्यादा पावर आ चुका है। जो देखा तो प्रिंसेस भी हिलती है, उसका चचेरा भाई भी हिल जाता है यहाँ पे। तभी जो प्रिंसेस रहती है ना भाई वो भी पूछते कि हाँ मोरोंग मेरी बहन भाई ऐसे कैसे तेरा यहाँ जो कल्टिवेशन है भाई इतना कैसे बदलाव आ गया भाई, पिछली बार तो इतना तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, कहीं जो स्पीड स्वॉर्ड है उसके कारण ऐसा हो रहा है क्या। जो सुने तो मोरोंग कन्फ्यूज क्या भाई स्पिरिट स्क्वाड भाई ये क्या है भाई, मैंने इसके बारे में नहीं सुना। तभी सामने से कहती कि हाँ यही बेसिकली यहाँ आने का ना मेन सबसे बड़ा रीज़न वही है क्या ना कुछ दिन पहले ना भाई मैं अपने पापा के साथ ना इस एरिया में आई थी, एक ऑक्शन लगा हुआ था यानी यहाँ पे बोली होती कि हाँ भाई 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ जिसका ज़्यादा आती वो जीतेगा। वहाँ पे बेसिकली आई थी, पूरा प्रोग्राम एंड होता है। इसके बाद से ना बालकनी में अपने बाप के साथ ना खड़े रह के ना ये जो नज़ारे ना पहाड़ जंगल के वो देख रही थी, क्योंकि उसने ऐसा सुना है ना ये जंगल यार बहुत ज़्यादा सुंदर है और साथ ही में बहुत ऐसे कमाल कमाल के ना स्पिरिचुअल चीज़ें भी यहाँ पे रहती है जो बेसिकली ना बहुत ज़्यादा मदद करता है किसी भी आंदे के प्रोग्रेस में, किसी मतलब आदमी के प्रोग्रेस में और साथ ही में यहाँ पे आसपास के जगह के भी डेवलपमेंट में। तो हम दोनों देख रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और तभी आसमान में हमें ना इस स्पिरिट स्वॉर्ड दिखाई दिया जिसे देखते ही हम समझ गए अरे बाप रे कितना कमाल का और कितना ज़्यादा पावरफुल है। हमें मालूम चल चुका ये जो भी स्पिरिट स्वॉर्ड जो तैयार हुआ ना भाई ये पक्का ना कोई बंदा अपने तलवार से ना अपने मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा होगा, और जो भी कोई बंदा होगा ना लिटरली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा। तभी तो भाई उसके तलवार से भाई इतना कमाल का ऐसा पूरा क्रिएट हुआ। और भाई ना उसको ढूंढने के लिए कि हाँ भाई वो बंदा कौन है क्या है कैसे कैसे क्रिएट हुआ था ना, हम लोग यहाँ पर आए थे। और सिर्फ हम लोग नहीं बल्कि ना वहाँ पे ढेर सारे बंदे ना भाई इसी चक्कर में इस एरिया में यहाँ पर आए हैं। तो ये सुनने बाद नहीं यहाँ पे ये कहते नहीं बेसिकली वो कोई स्पिरिट स्वॉर्ड नहीं था। जो सुने प्रिंसेस खुश कि हाँ भाई तुम्हें मालूम है ना, मुझे लगा था भाई शायद तुम्हें मालूम होगा। और ये जिसके बारे में बात करिए वो वाकई में कोई ऐसा स्वॉर्ड नहीं था। जो हमला किया था ना भाई अपने चक्कू ने, भाई चक्कू जो हमला किया था लाल रंग से क्रिएट हुआ था, आपको याद होगा 2-3 चैप्टर पहले, ये बेसिकली वही था। यहाँ पे प्रिंसेस पूछती कि हाँ बहन तुझे मालूम है तो भाई मुझे बता दे। यहाँ पे लेकिन ना मोरोंग मुंह बना लेती है क्यों भाई प्रिंसेस के साथ दोस्ती है भाई, दोनों बचपन के दोस्त है, उसको बताने को तैयार है। लेकिन उसका ये कजिन भाई जिसकी भाई हमेशा से भाई इसकी दुश्मनी चलती है, मुंह बनाते उसको देखते हो कहती कि हाँ यार मेरी दोस्त है भाई मैं तुझे बता दूंगी। लेकिन ये तुम्हारा कमीना कजिन भाई इतना बेकार इंसान ना भाई, देखते हैं ना भाई मुंह पे उसके उल्टी करने का मुझे मन करता है, इसके सामने नहीं, चलो यार हम लोग कहीं और जाते हैं। इसलिए ना उसको लेके जाने लगती है, ये भी रोकता है कजन, कहते नहीं ऐसी बात नहीं यार, इतना बुरा भी नहीं हूँ भाई, प्लीज मेरे सामने बात करो। लेकिन नहीं उतने में ना मोरोंग उसे लेके उड़ जाती है। ये चिल्लाता रह जाता है मेरी कजन यार ऐसा क्यों करते हो। उसके बाद ना हवा में उड़ते उड़ते ना पूरा का पूरा डिटेल कहानी अच्छे से सुनाती है कि हाँ भाई एक आदमी से मिले थे, हमारे सीनियर हुए भाई, बहुत पावरफुल थे भाई, उनके पास चक्कू था, फिर लाइट आया, ऐसा वैसा पूरा कहानी ना बता देती है। बेचारी भूल गई भाई इसको नहीं बात यहाँ पे सीक्रेट रखना था, तो भी बिंदास खुला ना यहाँ पे सब कुछ बता देती है। जो देखा था ना सामने से प्रिंसेस भी कहती कि अभी एक सीनियर तुम्हें मिले पावरफुल, अरे बाप रे जिसका चाय पिया था, जिसके बाद आपको कल्टिवेशन में अच्छा प्रोग्रेस हुआ और आपने खाना खाया तो भाई आपको यहाँ पे लेवल अप हो गया। मुझे तो यार कुछ अजीब लग रहा है, दाल में काला भाई, मुझे तो यहाँ पे क्यों नहीं होता। जो सुने मोरोंग बोलता अच्छा है कि नहीं होता, कोई बात नहीं चलो भाई वो पास ही में रहते भाई, मैं खुद जाके मिलाती हूँ। फिर से यहाँ पे भूल गई भाई, अब तो भाई सीधा घर पे ले जाने को तैयार हो गई। इसको इसका दादा ने मना किया कि यहाँ पे किसी को बताना मत। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है चैन पे, जो कि आराम से अपने घर के कोर्टयार्ड में बैठा है। जो उसको बासरी मिला था, जो कि हमने एपिसोड मतलब 2-3 एपिसोड पहले देखा था, वो भी वैसे कि लेता है, सोचता कि हाँ भाई पृथ्वी पे था उस समय बजाता था, लेकिन भाई 5 साल हो चुके, एक बार ट्राई मार के देखता हूँ मुझे पहले जैसे यहाँ पे बजाने आता या फिर नहीं। लेकिन उतने में ना मोरोंग वहाँ पे पहुँचती है, आवाज आया तेरे सीनियर आप बिजी नहीं ना, अगर बिजी नहीं है तो भाई ना मैं यहाँ पे आपसे कुछ काम है इसलिए भाई मैं यहाँ पर आई हूँ। जो देखे यहाँ पे चैन भी कहते रहे मोरोंग भाई तुम्हें क्या हो गया भाई इस समय भाई तुम यहाँ पे क्यों आई है, तुम्हें भाई क्या मदद की जरूरत है। तभी सामने से कहते नहीं मुझे नहीं भाई, मेरी एक दोस्त है जिसको भाई मदद चाहिए। यहाँ पे उसके दोस्त यानी प्रिंसेस आती है और जैसे आती है ना मोरोंग से कहते कि अरे यार मुझे डर लग रहा है, ऐसा लगता है ना भाई आसपास ना बहुत डरावनी सी चीज़ है जो कि मुझे यहाँ पे घूर के देख रही है। और मुझे ऐसा लगता है खाली मुझे घूर कर नहीं देख रही बल्कि मेरे आर पार है ना, मतलब मुझे पूरी तरीके से देख रहे, मतलब मुझे ऐसा लगता है भाई यहाँ पे मैं
एक्सपोज होकर बैठी हूँ। तभी यहाँ पे जो मुरोंग है ना वो समझाते हो, कहते कि अरे तू फालतू में डर रही है, फालतू में शर्मा रही है, टेंशन मतलब। यहाँ पे सीनियर ने भी परमिशन दे दी, अंदर आओ आराम से यहाँ पे बातचीत करो। तभी सामने से ना यहाँ पे जो मुरोंग है चेंग के साथ इंट्रोडक्शन करवाती है और कहती है कि हाँ सीनियर इनसे मिलिए, ये मेरी दोस्त है भाई प्रिंसेस, बेसिकली इसको ना आपके साथ कुछ काम था, ये आपके साथ यहाँ पे मिलना चाहती थी। ये भी सामने से हेलो कहती है कि हाँ हेलो। इसके मन में आता अच्छा तो भाई ये वो आदमी है, ये वो सीनियर है जिसके बारे में यहाँ पे मुरोंग बात कर रहे थे। जैसे मैंने सुना ना मेरे को लगा भाई कोई ऐसे बूढ़े से आदमी होंगे, एकदम मतलब से बूढ़े से 100 साल की उम्र के आदमी होंगे, लेकिन भाई ये तो काफी यंग हैंडसम से आदमी है। यहाँ पे जो चेन रहता ना भाई वो भी कहते करे हाँ सुनो सुनो यार, तुम्हें शर्माने वरमाने की जरूरत नहीं, आराम से भाई आराम से अपना घर समझ के यहाँ पे रुको। मनी मन ये भी हिल चुका कि अरे मालूम नहीं भाई इनका खानदान भाई पागल है क्या भाई, कभी भाई ना इसका दादा किसी बुढ़े को लेके आ जाता है, कभी एक भाई अपनी दोस्त को लेके आ जाती है और भाई मुझे सीनियर बोलते हैं, जबकि भाई नल्ला हूँ भाई, मेरे पास कोई पावर नहीं है। अभी इसको क्या मालूम भाई जो पावर है सबका सब इसी के पास है। उतने में और बजाना चालू करता है और जैसे बजाता ना यहाँ पे जैसे ये आवाज़ सुनते हैं मुरंग, वो भी कहते हैं एक सिंगर भाई ये तो कोई है ना बांसुरी बजा रहा है, अरे तो सीनियर बांसुरी बजा रहे। और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। भाई चैन के घर पे कुछ भी नॉर्मल नहीं है, तो ऑफ कोर्स इसका जो बांसुरी है भाई बांसुरी भी पक्का नॉर्मल नहीं होगा, मतलब कुछ ना कुछ तो कांड होने वाला बांसुरी से रिलेटेड। और क्या होने वाला है वो आपको अगर जानना है तो आपको अगले एपिसोड का वेट करना पड़ेगा और इस वीडियो पे आपको 2000 लाइक भी पूरा करना पड़ेगा। हाँ इस हफ्ते का हाईएस्ट टारगेट दे देना मैं नहीं समानुओं पे, तो प्लीज़ गाइस पूरा कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।